अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपने जो रिबा पर ट्रेनिंग का सिलसिला है उसका थर्ड और लास्ट सेशन करेंगे। ये इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है। इसके बाद इंशाल्लाह ये तमाम जो रिबा से रिलेटेड मफाहिम है हम उनको क्लियर कर चुके होंगे। तो इसको मैं साबिका जो हमारी बहसें हैं उससे जोड़ते हुए अब तक हमने पहले सेशन में दीगर अदयान व मज़ाहिब में, दीगर मुआशरों में रिबा पर बात की। हमने ज़माने जाहिलियत में अरबों के दरमियान राइज रिबा की बात की। हमने कुरान और सुन्नत में रिबा की बात की। उसके बाद दूसरे सेशन में हमने जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं रिबा के हवाले से उनको तफसील से हमने डिस्कस किया। हमने रिबा की तारीफ, जो असल तारीफ है, जो इस पर जमहूर फ़ुक़हा उलमा मुत्तफ़िक़ है, हमने उस पर बात की। रिबा की इक़साम पर बात की थी। रिबल मामला, लास्ट टाइम हमने रिबल मामला यानी रिबल फ़ज़ल से हमने उसको अपनी गुफ्तगू को लास्ट सेशन में तमाम किया था। अब इस सेशन में इंशाल्लाह हम जो इसकी थीम है वो ये है कि हम कर्ज के अहकामात पहले देखेंगे कि कर्ज बेसिकली आपने अब तक ये असेस किया होगा कि रिबा दो चीज़ों में होता है शरई नुक्ता निगाह से। एक तो कर्ज का रिबा है और दूसरा मुआमले का रिबा है। मुआमले का रिबा यानी वो रिबा जो कि खरीदो फरोख्त में होता है, जिसको रिबल फजल कहते हैं। लेकिन चूंकि वो आजकल के ज़माने में इस कदर राइज नहीं है तो हमने बस उसके थोड़े बहुत अहकामात बयान बयान कर दिए। हम इससे पहले जितनी भी गुफ्तगू करते रहे हैं वो रिबल कर्ज के मामले में करते रहे, यानी रिबल कर्ज के मुतालिक करते रहे। और अभी भी इंशाल्लाह आज की सारी गुफ्तगू हमारी रिबल कर्ज से ही रिलेटेड है। तो चूंकि रिबल कर्ज वो रिबा है जो कि कर्ज में होता है, लिहाजा कर्ज को थोड़ा बहुत समझना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह हीलों की बात करेंगे कि रिबा से बचने के कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से तरीके जायज़ हैं, कौन से तरीके हराम हैं। तो ये भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। रिबा की जदीद तदबीकात, जो मॉडर्न उसके फॉर्म्स हैं, उस पर बात करेंगे। और इंशाल्लाह जो आखिरी के चंद दकीक़े होंगे, तकरीबन 15-20 मिनट, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। जिसका तरीक़ाकार ये होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हैंड रेस करेंगे, आपको अनम्यूट किया जाएगा और आप जो सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो चैट का भी सहारा ले सकते हैं, बट चैट में कोई सवाल स्किप होने का भी अंदेशा होता है। बहरहाल आपके पास ये दोनों तरीके मौजूद हैं। तो आज के मौजू पर आते हैं। सबसे पहले कर्ज के अहकामात को देख लेते हैं हम। कर्ज की तारीफ, उमूमन कर्ज की तारीफ नहीं की जाती। और फुकहा चूंकि कर्ज की तारीफ आम लोगों को मालूम ही होती है तो उमूमन इससे चश्म पोशी की जाती है। लेकिन हम इसकी तारीफ करेंगे। इसकी तारीफ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कर्ज किसे कहते हैं। तो इसकी तारीफ जो कि मुझे इमाम खुमैनी की किताब तहरीरुल वसीला से जो तारीफ मिली है वो मैं बयान करता हूँ। इमाम खुमैनी का एक छोटा सा तारुफ मैं करवा दूं कि आप ईरान के बहुत बड़े मुजतहिद थे, फ़कीह थे। और उनकी ख़ास बात ये थी कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बर्पा किया था जो कि इस्लामी निज़ाम से हम आहंग था। उस ज़माने में इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में अमल में आया, जिसके असरात ने ख़ित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को अपने असर में लिया। वो फ़कीह वो थे, ज़ाहिर है बहुत बड़े फ़कीह थे। तो उनकी किताब तहरीरुल वसीला है जो कि तफसीली फ़िक़ही किताब है। उसमें उन्होंने कर्ज़ की जो तारीफ़ की है वो ये की है, ज़मानत की शर्त के साथ अपना माल किसी किसी दूसरे फ़र्द की मिल्कियत में देने को कर्ज़ कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप अपना माल किसी दूसरे शख्स की मिल्कियत में देते हैं, जब आप किसी को कोई कर्ज देते हैं तो गोया आप उतनी अमाउंट उसकी मिल्कियत में दे रहे हैं। ठीक है, अब आप उसके मालिक नहीं रहे। कोई भी चीज़ हो, रकम हो, कोई कमोडिटी हो, कोई एसेट हो, तो अगर आप जब किसी को वो कर्ज के उन्वान से देते हैं तो अब आप उसके मालिक नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा।
कर्ज में मिल्कियत तब्दील होती है, आपकी मिल्कियत से खारिज होकर वो दूसरे की मिल्कियत में चली जाती है। लेकिन फर्क ये होता है कि उसमें जमानत की शर्त होती है। यानी जमानत किस चीज की होती है? जो कर्ज लेने वाला है वो ये जमानत करता है कि मैं इसी चीज की मिसल, हूबहू यही चीज या इसकी मिसल मैं तुम्हें लौटाने का पाबंद हूंगा। आपने 1 लाख रुपए किसी को कर्जा दे दिया, तो वो आपकी मिल्कियत से निकलकर दूसरे की मिल्कियत में चली गई, वो चीज वो रकम चली गई। ठीक है, लेकिन साथ में ये शर्त होगी कि वो जो शख्स आपसे जो कर्जा ले रहा है उस पर लाजिम होगा कि वो आपको उसी की मिसल लौटाए। जब वक्त अदायगी का वक्त आए तो वो वही चीज या उससे मिलती जुलती कोई भी चीज आपको लौटा दे। ये कर्ज की तारीफ है। ठीक है, ये अहम चीज है। इसी में आगे फरमाते हैं, इसी तरह कर्ज लेने वाला असल माल या उसकी मिसल या फिर उसकी कीमत लौटाने का पाबंद होता है। ये उसकी तारीफ है। दूसरे को अपना माल कर्ज देने वाले को मुकरिज कहते हैं, यानी कर्ज जो देता है उसको मुकरिज कहते हैं, और लेने वाले को मुक्तरिज कहते हैं या मुस्तकरिज कहते हैं। ये अरबी की फ़िक़ही इस्तिलाहात हैं, इसमें आप परेशान मत होइएगा। आप सिंपल ये कह लें, कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाला। ठीक है, अपने जहन में ये चीज़ आप बिठा लें। ये तो एक तारीफ, ट्रेडिशनल तारीफ हो गई जो इमाम खुमैनी ने, एक फ़कीह ने की है। एक दूसरी तारीफ एओफी शरिया स्टैंडर्ड्स में हुई है। एओफी का नाम आपके सामने आ रहा है। ये एक इदारा है, अकाउंटिंग एंड ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसकी एब्रीविएशन है AAOIFI। ये एक इदारा है जो कि बहरीन में है। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होगा कि ये जो एओफी है ये एक इदारा है जो कि पूरी दुनिया में शरिया के स्टैंडर्डाइजेशन पे काम कर रहा है। अब एक चीज़ आपको अब तक मालूम हो गई होगी कि जो इस्लामिक बैंकिंग है या जो खरीदो फरोख्त के अहकामात हैं, रिबा के अहकामात हैं, वो हर मसलक में मुख्तलिफ है। गो कि मेजॉरिटी एक है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंसेस भी हैं। तो जो इस्लामिक बैंकिंग आपको पाकिस्तान में नज़र आएगी, हो सकता है कि वो मलेशिया वाली इस्लामिक बैंकिंग से कई जगहों पर मुख्तलिफ नज़र आए। इसी तरह से ईरान में ज़रा डिफरेंट हो रहा होगा, अरब कंट्रीज़ में ज़रा डिफरेंट हो रहा हो, तो इसके मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस राइज हैं। एओफी ने स्टैंडर्डाइजेशन का काम किया है। एओफी ने ये कहा कि ये मुख्तलिफ जो हमें स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, शरिया के उसूल ज़वाबित मिलते हैं, तो हम उनकी स्टैंडर्डाइजेशन पे काम करते हैं। इन्होंने ये किया कि अपने यहाँ शरिया एडवाइजरी एक बोर्ड बनाया जिसमें तमाम मसालिक के उलमा को उसमें दावत दी गई, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से। और इन सब ने मिलकर गौर व खोज के बाद मुख्तलिफ फ़िक़ही मसाइल में, मामलात के मसाइल में इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन की। यानी कि जो कसरत राय से किसी चीज़ को इन्होंने मुंतखब कर लिया और उस पर इन्होंने उसूल व ज़वाबित मुरतब कर लिए। तो ये एओफी का एक काम है जिसको पूरी दुनिया में पजीराई मिली है। कई ममालिक ने इसको, एओफी को, इसकी स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट किया है, अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट किया है। अफगानिस्तान, सीरिया और इराक का नाम मिलता है जिन्होंने इनके स्टैंडर्डाइजेशन को एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान में भी ये एक्सेप्टेड है। अलबत्ता ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन स्टैंडर्ड्स में लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से तरमीमात करके उसको अडॉप्ट करता है। मतलब इसको हू बहू अडॉप्ट नहीं करता, इस पर गौर व खोज होता है, इसकी कमेटी बनाई जाती है, फिर इन स्टैंडर्ड्स को इंडस्ट्री में भेजा जाता है, एकेडमिया को भेजा जाता है, मुख्तलिफ माहिरीन को भेजा जाता है और उस पर उनकी राय ली जाती है। फिर उनकी राय के मुताबिक फिर स्टैंडर्डाइजेशन कर दी, उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है पाकिस्तान में। तो ये एक इसका बैकग्राउंड था एओफी का। तो एओफी का जो स्टैंडर्ड नंबर 19 है वो कर्ज से रिलेटेड है। और उस स्टैंडर्ड में कर्ज की तारीफ ये की गई है कि कर्ज ये है कि किसी शख्स को मिसली माल का इस तरह मालिक बना देना कि इस माल का वापस करना लाजिम हो जाए। ठीक है, तो ये तकरीबन वही तारीफ है जो ऊपर बयान की गई है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। बस इसमें फर्क है कि इन्होंने कर्ज को मिसलियात से इन्होंने लिंक कर दिया, कहा कि मिसली माल का ही किया जाएगा। इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इस पे काफ़ी डिटेल है कि अशिया की 2 किस्में होती हैं, मिसलियात और कीमियात। चूंकि वो मौजू से हमारे खारिज है तो इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो बस आप ये 2 तारीफें अपने जहन में रख लें। अच्छा, अरबी में कर्ज दरअसल कता करने या किसी चीज को काटने को कहा जाता है। यानी कि
काटने का मतलब ये हुआ कि आप जब किसी को कर्जा देते हैं तो अपने माल में से उतना हिस्सा काट कर दूसरे को उसका मालिक बना देते हैं। तो अपनी जरूरियात से सरफे नजर करते हुए वो माल अपने दीगर अमवाल में से काट कर किसी और को दे देते हैं ताकि वो ऐसा ही माल आपको लौटाए। ठीक है, ये एक नुक्ता है। इसीलिए अरबी में कैंची को मिकराज कहते हैं। कैंची ये इसी कर्ज से ही, मतलब इनके रूट से एक ही है, तो उसी से ही मिकराज निकला है, यानी काटने वाली चीज। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुरान में कर्ज के मुतालिक क्या कहा गया है। तो ये दो आयतें मैंने मुंतखब की हैं, वैसे तो पांच छह आयतें हैं, लेकिन ये दो आयतें हैं जिसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 245 में इरशाद बारी ताला है कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे ताकि वो इसके लिए उसे कई गुना बढ़ा दे। कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? अब ऑब्वियसली अल्लाह ताला को कर्जा तो नहीं दिया जा सकता। ये एक इस्तिआरा है कि अल्लाह को कर्जा देने का मतलब ये है कि अल्लाह के बंदों के साथ नेक सुलूक किया जाए, उनको सदका दिया जाए, उनको कर्ज दिया जाए, कर्ज हसना दिया जाए। एक बंदे को आप कर्ज हसना देते हैं तो गोया ये ऐसा ही है कि जैसे आप अल्लाह ताला को कर्ज हसना दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक नुक्ता क्लियर कर दूं, बहुत ही अहम नुक्ता है कि कर्ज हसना से क्या मुराद है। हमारे यहाँ उमूमन कर्ज हसना, मैंने ये गलत फहमी देखी है लोगों में अक्सर पाई जाती है कि वो कर्ज हसना से मुराद ये समझते हैं कि ऐसा कर्ज जिसमें दूसरे फरीक की मर्जी होती है, दे तो दे, ना दे तो कोई मसला नहीं है। तो ये उमूमन एक मिसकंसेप्शन राइज है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो तारीफ कर्ज हसना की उमूमन ज़हनों में राइज है, तो ये दुरुस्त नहीं है। ये मुराद नहीं है। कर्ज हसना का मतलब ये है कि वो कर्ज जो बिला सूद दिया जाए, जो बिला सूद हो, उसको कर्ज हसना कहा गया। यानी वो कर्ज जो कि फायदे का बाइस है, सवाब का बाइस है। कर्ज हसना का ये मतलब है। लिहाजा हर वो कर्जा जिसमें कोई रिबा ना हो वो कर्ज हसना है। जो उमूमन आप कर्जे एक दूसरे को देते हैं वो कर्ज हसना है। ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन अगर किसी के जहन में है तो उसको वो डिलीट कर दे। ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ कर्ज हसना मुराद ये लिया जाता है कि कर्ज लेके बस आप हंसें हंसें, आप हंसना, तो ये मुराद लिया जाता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कुरान की ये दूसरी आयत है, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, कि नमाज कायम करो, जक़ात दो और अल्लाह को कर्ज हसना दो। यानी नेकियों में आप देखें अल्लाह को कर्ज हसना देना शामिल है, नमाज कायम करना भी शामिल है, ज़कात देना भी शामिल है, और अल्लाह को कर्ज हसना देना भी शामिल है। अब कर्ज हसना मैं इसकी वजाहत कर चुका हूँ, इसमें मुफस्सिरीन ने काफ़ी तफसील से लिखा है, यहाँ इसका महल नहीं है। लेकिन बहरहाल कर्ज हसना से मुराद अल्लाह के बंदों के साथ नेक सलूक या नेकी का काम करना या उनको कर्जा देना मुराद है। अहादीस में कर्ज के मुतल्लिक क्या है, बस ये थोड़ा सा समझ लें कि एक नमूना आपके सामने पेश किया। कुछ अहादीस यहाँ पे नकल की हैं, जैसे हदीस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपने मुसलमान भाई को कर्ज दे तो उसके हर दिरहम के बदले ओहद और कुहे रजवा, ये पहाड़ियां हैं मक्का के करीब, ओहद और कुहे रजवा और तूरे सीना के पहाड़ों के बराबर उसके नामा अमाल में सवाब लिख दिया जाता है। यानी कि कर्ज देने का ये सवाब है कि हर दिरहम के इवज इस कदर ज्यादा आपके लिए सवाब लिख दिया जाता है। और अगर मोहलत खत्म होने के बाद भी सख्ती ना करे, मतलब अपने भाई को मोहलत दे कि भाई ठीक है, साल के लिए लिया था लेकिन तुम अभी अदा नहीं कर पाते, तो जब तुम अदा कर पाओ तो दे देना। तो ये चूंकि नेकियां हैं, अल्लाह ताला की तरफ से कर्ज एक नेकी है, लिहाजा इसीलिए कर्ज पर तिजारत से मना किया गया। यानी कर्ज को आप तिजारत का माल ना बनाए। अगर आप कर्ज से कमाने लग जाएंगे तो फिर इसकी वो जाहिर है वो वैल्यू नहीं रहेगी, फिर लालच आ जाएगी सोसाइटी में। तो अल्लाह ताला का जो मकसद है कि कर्ज का एक सोसाइटी ऐसी हो जिसमें लोग एक दूसरे को कर्जा दें, कर्ज हसना दें, एक दूसरे के साथ नेकी और भलाई का काम करें, तो वो फौत हो जाता है। लिहाजा सूद को इसीलिए अल्लाह ताला ने शिद्दत से मना किया। फिर एक दूसरी हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़े पर 10 गुना, कर्ज पर 18 गुना। यानी कर्ज देने का सवाब सदका देने से भी कई गुना ज्यादा अफजल है। हमारे यहाँ बलाओं को टालने के लिए सदका निकालते हैं, लेकिन ये जो अहम चीज है कर्जा, ये हम नहीं देते क्योंकि इससे बलाएं टलती नहीं है। हमारा कंसेप्ट ये है।
हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है, सदक़े से कई गुना ज्यादा कर्जा अफजल है। ठीक है, तो ये एक हदीस है। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। अच्छा, ये तो हो गई बात, ऊपर वाली दो हदीसें कर्ज देने वाले से मुतल्लिक हैं, कि आपके लिए तरगीब है कि आप कर्ज दें, हर हाल में कर्ज दें, अपने भाई की मदद करें, वगैरह वगैरह। ये कर्ज देने वाले के तरगीबात हैं। लेकिन कर्ज लेने वाले के लिए क्या भाई? वो तो अगर लेकर सो जाए और अदा ना करे तो भाई उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो हमारे यहाँ इस्लाम में वाज़ेह तौर पर जैसे कर्ज देने वाले के लिए इंतहाई तरगीबात रखी गई हैं, वैसे ही कर्ज लेने वाले के लिए भी तरगीबात हैं कि भाई आप जल्द से जल्द उसको अदा करो। बल्कि तरगीब तो नहीं, वईद है। तरगीब तो ये होता है कि आप कोई फायदा उसको बताएं कि इसका सवाब है वगैरह। वईद है, यानी कि कहा गया कि अगर तुम नहीं लौटाओगे तो तुम्हारे लिए जहन्नुम का अजाब है। जैसे कि ये एक हदीस है नीचे तीसरे नंबर पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कर्ज की अदायगी की कुदरत रखने के बावजूद ताखीर करना जुल्म है। कि एक शख्स है कि जो उस कर्ज की अदायगी की सकत रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी टाल मटोल कर रहा है। उसके बावजूद भी, यहाँ हमारे यहाँ तो सिचुएशन ये होती है कि कर्ज देने वाला बेचारा जलील हो रहा होता है। माजरत के साथ ये अल्फाज यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत में ऐसा ही है। जो कर्ज लेने वाले हैं वो लेकर सत्तू पीकर सो जाते हैं। उनको ये इतना भी ख्याल नहीं होता कि भाई इस बंदे ने अपनी ज़रूरियात से सरफ नज़र करके हमें कर्जा दिया, और हम उसको अदा ही नहीं करते, उसको मतलब अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है। इसकी इस कदर वईद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जनाजा पढ़ने से इनकार किया था, क्योंकि उसके ऊपर भारी कर्ज था और वो अदा किए बगैर इस दुनिया से चला गया था। फिर जब तक किसी ने गारंटी ना दी, एक रिवायत के मुताबिक हजरत अली ने गारंटी दी थी कि इस शख्स के ऊपर जो भी वाजिबुल अदा कर्जा है उसको देने की जमानत मैं देता हूं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ा। इस कदर इसकी सख्ती है, इसकी वईद है, और इसको जुल्म से ताबीर किया गया है। फिर एक और नीचे आप देखें, इमाम जाफर सादिक से वो मनकूल है कि आपने फरमाया, जो शख्स किसी से वापस ना करने की नीयत से कर्ज लेता है वो आदी चोर है। बहुत ही अहम बात है कि अगर आपकी नीयत ये हो कि मैं इससे शख्स से कर्जा लूंगा और उसको मैं अदा नहीं करूंगा, दिल में कहीं ना कहीं ये बात मौजूद है, तो आप गोया ऐसे ही हैं जैसे आपने चोरी की है। आप चोर हैं, गुनाह कबीरा है। तो ये रिबा से मुतल्लिक, सॉरी, कर्ज से रिलेटेड थोड़ी बहुत गुफ्तगू हमने की। इसके बाद आते हैं रिबल कर्ज। हमने कहा कि रिबा की दो किस्में हैं, रिबल कर्ज और रिबल मुआमला। तो रिबल कर्ज, चूंकि सारी गुफ्तगू का महवर ही रिबल कर्ज है, कर्ज का रिबा है, तो इसलिए फिर हम इसकी जदीद तदबीकात, यानी इसकी जो जदीद मुआशरों में जो सूरतें राइज हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो राइज सूरतें हैं वो नॉर्मली नंबर वन पे, लोगों का आपस में सूदी लेन देन। हमारे यहाँ सोसाइटी में लोग भी आपस में सूद का लेन देन करते हैं। एक दूसरे को कुछ रकम दे देते हैं और उस पर वो मुनाफा ले रहे होते हैं। तो जो मुनाफा लिया जा रहा है, अगर वो कर्ज है, और कर्ज होने का पता कैसे चलेगा? वो इस तरह से पता चलेगा कि जो रकम आप दे रहे हैं वो दूसरे शख्स के ऊपर वाजिबुल अदा है कि आपको वो प्रिंसिपल एज इट इज लौटाए। अगर उसके ऊपर वाजिबुल अदा है वो एज इट इज लौटाने का, तो उस पर किसी भी किस्म का इजाफा सूद है और हराम है, रिबा है। तो आजकल की दुनिया में भी लोग इस तरह से आपस में लेन देन कर रहे होते हैं। उमूमन मैंने देखा है कि लोग थोड़ा, चूंकि उनको फ़िक़ही मामलात, ख़ास तौर पर फ़िक़्ह को हमने समझ लें कि सिर्फ नमाज रोज़े और इस तरह के मसाइल तक ही महदूद कर रखा है। बदकिस्मती है हमारी, हम समझते हैं कि ये जो नमाज है, ये जो मामलात हैं, इबादात हैं, यही बस असल दीन है। हालांकि इबादात तो एक हिस्सा है। हमारे यहाँ फ़िक़्ह का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुआमलात का है, कि एक दूसरे के साथ डील किस तरह से करना है। इस एक दूसरे के साथ, इसका ही एक हिस्सा है कि हम एक दूसरे के साथ किस तरह का माली मामलात कैसे चलाएं। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो माली मामलात हैं उसमें तरबियत का कोई तरीका राइज नहीं है। हमारे यहाँ जो नमाज रोज़े के मसाइल तो बताए जाते हैं बदकिस्मती से, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के मसाइल नहीं बताए जाते। हदीस में इस कदर सख्ती है, फरमाया गया है कि अगर आपको ये मामलात, इसका इल्म नहीं है, फ़िक़्ह का इल्म नहीं है, खरीदो फरोख्त की फ़िक़्ह का,
इसके अहकामात का, कर्ज के अहकामात का इल्म नहीं है, तो आपके लिए इन मामलात में पढ़ना जायज़ नहीं है। जब तक आप इन मसाइल को ना सीखें, आपके लिए इन मामलात में पढ़ना जायज़ नहीं। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ उमूमन ये देखा गया है कि मेरे सामने एक बंदे ने डिस्कस किया था, मुझसे डिस्कस किया था कि हमने ये किया कि एक बंदे के साथ हमने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पर किया कि भाई वो हमें कुछ रकम देगा, और हमने साथ ये तय किया कि हम आपको माहाना, फर्ज करें कि अगर 10 लाख हमने लिए थे, तो हमने कहा कि माहाना 50,000 रुपये आपको मुनाफा मिलेगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये जो आप मुनाफा पहले से तय कर रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। मतलब आप पहले से मुनाफे की रकम को तय कर रहे हैं। शरीयत में बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जायज़ है, जिसको मुजारिबा कहते हैं, मुशारकत कहते हैं, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, देखेंगे थोड़ा सा। तो बिल्कुल वो जायज़ है, लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि वहां पर एक तो प्रिंसिपल को गारंटी ना किया जाए, मतलब दूसरे शख्स ने, जिसने ये रकम ली है, उसके जिम्मे वाजिबुल अदा ना हो कि ये हर सूरत में आपको प्रिंसिपल लौटाएगा, और साथ में ये वादा भी ना हो कि आपको एक खास मुनाफा दिया जाएगा। यानी कि एक तो प्रिंसिपल को गारंटी ना किया जाए, दूसरा प्रॉफिट को भी गारंटी नहीं कर सकते आप। अगर आपने प्रॉफिट को गारंटी कर दिया तो ये भी रिबा है। सही है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने आपसे 10 लाख दिए लिए, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेसिस पे होगा, साल के बाद ये रकम मैं आपको डबल करके दे दूंगा। तो ये भी रिबा की एक किस्म है, ये जायज नहीं है, क्योंकि आपने उसमें प्रिंसिपल को भी गारंटी किया और उस पर होने वाला मुनाफा भी गारंटी कर दिया। तो ये जायज नहीं है, ये जायज सूरत नहीं है। तो एक तो ये बात वाज़ेह हो गई पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे, जो हम कन्वेंशनल बैंक्स, जो कि सूदी बैंक्स हैं, उनके साथ लेन देन करते हैं, तो ये भी रिबा की जदीद सूरत है। इसमें फिर मजीद इसकी इकसाम है। जैसे आप किसी बैंक में जाते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं, तो ये जो आपने करंट अकाउंट खोला है, अगर आप देखें तो उसमें आपने रकम दी है बेसिकली बैंक को, यानी बैंक में अपने खाते में डाला। ठीक है, आपका खाता कुछ नहीं होता, वो बैंक उसको यूज कर रहा होता है, यूटिलाइज कर रहा होता है। ठीक है, खाता आपका, मतलब आपका, आपके नाम पे रजिस्टर एक मेंटेन है। किसी जमाने में जब बैंकिंग रजिस्टर्स पे होती थी, तो करते ये थे कि खाते बने होते थे, रजिस्टर होता था एक बहुत बड़ा सा, उसमें जो जो लोग आके पैसा रखवाते थे, तो उनका नाम हर उस पे खाते में चीजें आ रही होती कि इसने इतना जमा कराया, फला फला। तो उसको हम अकाउंट कहते हैं बेसिकली। तो ये जो करंट अकाउंट आप खोलते हैं किसी भी बैंक के साथ, तो वो करंट अकाउंट, चूंकि बैंक को आप कुछ अमाउंट दे रहे हैं, और बैंक पाबंद होता है कि आपको वो रकम एज इट इज लौटाए, यानी प्रिंसिपल गारंटीड होता है। आप कोई भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किसी भी बैंक का, कन्वेंशनल बैंक का आप खोल के देखें, तो उसमें करंट अकाउंट पर भी और सेविंग अकाउंट पर भी ये बात मौजूद होती है। खास तौर पर करंट अकाउंट, खैर पाकिस्तान में बचत अकाउंट पे हम बात करेंगे, सेविंग अकाउंट पे अभी फिलहाल करंट अकाउंट की बात करते हैं। तो करंट अकाउंट में बहुत ही वाज़ेह तौर पर ये लिखा होता है, इवन इस्लामिक बैंक्स भी ये वाज़ेह तौर पर लिखते हैं कि करंट अकाउंट को बैंक लेगा बतौर कर्ज। यानी इस्लामिक बैंक बाकायदा कर्ज की बात करते हैं। कन्वेंशनल बैंक कर्ज का नाम तो नहीं लेते, लेकिन ये बहरहाल कहीं ना कहीं होता है कि कस्टमर को हर हाल में अदा किया जाएगा। तो चूंकि इसका प्रिंसिपल गारंटीड है, लिहाजा करंट अकाउंट में जो रकम पड़ी है वो बेसिकली कर्ज है। तो करंट अकाउंट पर किसी भी किस्म का बेनिफिट लेना जायज नहीं होगा, क्योंकि ये कर्ज है, और कर्ज पर आप, हमने पढ़ा था कि रिबा सिर्फ ये नहीं है कि आप अमाउंट ले रहे हो, कर्जा एक्स्ट्रा ले रहे हो, बल्कि अगर आप उस पर कोई बेनिफिट भी लेते हैं तो वो भी रिबा है। तो पहली बात करंट अकाउंट से मुतल्लिक ये हो गई। दूसरी बात, जो सेविंग अकाउंट्स हैं कन्वेंशनल बैंक्स में, वैसे तो देखें ट्रेडिशनली सेविंग अकाउंट्स भी करंट अकाउंट की तरह होते हैं कन्वेंशनल बैंक्स में, क्योंकि वहां पर भी बैंक गारंटी कर रहा होता है। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि उनमें सेविंग अकाउंट पर भी बैंक गारंटी कर रहा होता है कि आपको असल प्रिंसिपल लौटाएगा। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि हम इसकी मिसाल ये है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो जब पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन हुई जियाउल हक साहब के दौर में, तो जियाउल हक साहब ने इस्लामिक बैंकिंग की, उन्होंने कोशिश की, और उस कोशिश के नतीजे में जो इस्लाम कन्वेंशनल बैंक्स हैं, ठीक है, वो मुकम्मल तौर पर उस तरह से निफाज नहीं हो सका इस्लामिक बैंक का, लेकिन उसकी एक लूली लंगड़ी सूरत एक बन गई। वो लूली लंगड़ी सूरत ये है कि आपके यहाँ जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं, वो अपने सेविंग अकाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, पीएलएस कहते हैं। दुनिया में कहीं पर भी नहीं कहा जाता, पाकिस्तान में कहा जाता है, क्योंकि वो एक कोशिश हुई थी, बस नाम रह गए, और वो अमलन कोई प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग नहीं हो रही होती। तो पाकिस्तान में पीएलएस सेविंग अकाउंट कहते हैं, लेकिन हकीकतन वो
प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग नहीं है, बस नाम का रहेगी। आप जब किसी बैंक में जाते हैं, कन्वेंशनल बैंक में, वहां पर आप अपना टर्म डिपॉजिट आप खुलवा के देखें, वहां पर आप मतलब फिक्स करें कोई अमाउंट, तो वो आपको इब्तिदा से ही बता देंगे कि इस पर आपका ये मुनाफे मुनाफे की शरह हो। अब चाहे बैंक को नुकसान हो, बैंक को फायदा हो, कितना ही फायदा क्यों ना हो, वो रेट आपका रहेगा पूरे थ्रू आउट द टेन्योर। तो ये रिबा की एक सूरत है कि जिसमें आपके साथ पहले से ही, मैंने आपसे अर्ज किया था, जहां पर भी मुनाफे को गारंटी किया जाएगा कि ये मुनाफा आपको मिलेगा। तो मुजारिबत में भी अगर ये कहा जाए, मुजारिबे में भी अगर ये कहा जाए कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, गारंटी कर दिया गया, तो फिर ये भी रिबा है। ठीक है, ये दो चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। मैंने करंट अकाउंट का बताया, बचत अकाउंट का, सेविंग अकाउंट्स का बताया। तीसरी चीज रिवायती बैंकों के साथ जो अमूमन होता है वो ये कि आप बैंकों से कर्जे लेते हैं। मुख्तलिफ कर्जों की सूरत राइज है। अगर आप बिजनेसेस को देखें तो अमूमन बिजनेसेस रनिंग फाइनेंस ले रहे होते हैं, कैश फाइनेंस ले रहे होते हैं, टर्म फाइनेंस ले रहे होते हैं। अगर आप कंज्यूमर्स की बात करें तो आप पर्सनल लोन ले रहे होते हैं, ऑटो लोन ले रहे होते हैं, और घर के लिए लोन ले रहे होते हैं। तो ये चूंकि ये सारे लोन्स हैं, ठीक है, चूंकि आपने भले से इसको गाड़ी के लिए लिया हो, भले से अपने घर के लिए लिया हो, लेकिन आप उस एग्रीमेंट को पढ़ें जो आपके और बैंक के दरमियान, कन्वेंशनल बैंक के दरमियान हो रहा है। उस एग्रीमेंट में यही लिखा है कि आपको ये रकम दी जा रही है और आप ये रकम हर सूरत में वापस अदा करेंगे। तो ये कर्ज की एक सूरत हो गई, ऑब्वियसली कर्ज की सूरत हो गई। इसमें कोई रिस्क शेयरिंग बैंक आपके साथ नहीं कर रहा। जो एसेट है वो, उसमें किसी भी किस्म का बैंक आपके साथ शरीक नहीं हो रहा। अगर फर्ज करें कि ये आपकी जो गाड़ी है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसको चोरी करके कोई ले जाता है, तो कन्वेंशनल बैंक तब भी मंथली रेंटल आपसे लेता रहेगा, मंथली जो प्रॉफिट है, इंस्टॉलमेंट आपसे लेता रहेगा, ता आन के आप इसको सेटल ना करा लें, या जो आपने इंश्योरेंस कराई है उसकी रकम से ये सेटल ना हो जाए, तब तक ये किस्तें कन्वेंशनल बैंक में चलती रहती हैं। तो गोया ये ऐसे ही है जैसे उन्होंने आपको कर्जा दिया है, और उसको, उससे कर्ज नहीं है आपका माल है या नहीं है। कन्वेंशनल बैंक को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपका माल है या नहीं है, वो बस ये देखेगा कि भाई मुझे टाइम पर आप इंस्टॉलमेंट दो। ठीक है। तो ये इस वजह से जो बैंकों से आप कर्जे लेते हैं वो सूदी समझ लें कि एक मामला है। चाहे वो आप इंडिविजुअल्स लें या बिजनेसेस लें, चूंकि इसमें कर्ज का उन्वान आता है, लिहाजा कर्ज के अहकामात आते हैं, कर्ज की जो शराइत हैं वो इस पर पूरी उतरती हैं, लिहाजा इसमें इजाफे के साथ आप एक मामला करते हैं, तो ये सूदी कारोबार है और आपके लिए ये जायज नहीं है। ये बात क्लियर होगी। कन्वेंशनल बैंक्स की बात की हमने, फिर हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड बहुत सारे बैंक देते हैं, आपको मालूम है। उसमें होता ही है कि आप उसके उसको कार्ड को यूज करते हैं, और एक सर्टन उसके बाद, मुद्दत के बाद ये करते हैं, एक बिल जनरेट होता है। अगर आपने उस वक्त में, मतलब जो उसमें एक मोहलत दी हुई है, उस वक्त तक अगर आपने रकम अदा कर दी, तो आप पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई मार्कअप नहीं होगा, सूद नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने वो ड्यू डेट को क्रॉस कर लिया, तो बैंक फौरन आप पर मार्कअप चार्ज करता है, और एक पेनल्टी अमाउंट भी लेता है आपसे, मतलब सर्विस चार्जेस जो भी नाम दे, वट एवर। ताखिर की सूरत में आप पर चूंकि ये लगाया जा रहा है, तो फिर ये चार्जेस भी रिबा है, ये भी सूद है। क्योंकि हमने ये कल की बहसों में पढ़ा था कि जहां पर भी आप मोहलत के इवज भी कोई इजाफी रकम लेते हैं, तो ये भी रिबा है। तो वो जो आप पर फाइनेंशियल चार्जेस लगा रहा है, चाहे वो उसका नाम जो भी ले, वो भी रिबा है। और प्लस ये कि आपसे जो मार्कअप ले रहा है, आपने जो लिया है उस पर एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से एक बड़ा ह्यूज मार्कअप होता है, बहुत ही भारी किस्म का मार्कअप होता है। अगर आप कैलकुलेट करो तो ये 40% से ऊपर बनता है, तो बहुत ही ह्यूज मार्कअप होता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि बर वक्त अदायगी कर रहे हैं, ड्यू डेट के अंदर अंदर, आप पर कोई रिबा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो ये आपके लिए जायज़ है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डिले करते हैं और उस पर मार्कअप आप पे पड़ता है, तो ऑब्वियसली आप सूद के मुर्तकिब हो रहे हैं, सूद देने के मुर्तकिब हो रहे हैं, जो आपके लिए हराम है, जायज़ नहीं है। लिहाजा आप क्रेडिट कार्ड उतना ही इस्तेमाल करें जितनी आपके अंदर सकत हो। अगर आपने, अगर आप उसको पे नहीं कर सकते, देखिए क्रेडिट कार्ड के मुख्तलिफ फ़वाइद होते हैं। आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, आपको बाज़ दफ़ा आपकी जेब में कैश ना भी हो तब भी आपको क्रेडिट कार्ड से सहूलत मिल रही है। इसकी सहूलतें हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्रेडिट कार्ड को अगर आप अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपनी चादर से तजावुज़ करके आप अपने पाँव फैला देंगे, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए नासूर बन जाएगा। ये वही कर्स ऑफ रिबा है, वही रिबा की लानत है जिसमें आप मुब्तला हो जाएंगे।
क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि क्रेडिट कार्ड का वो इस्तेमाल करते हैं, और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, चूंकि क्रेडिट कार्ड आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपकी जेब में पैसे ना भी हो तब भी आप खरीदारी कर सकते हैं, उस वक्त तो आप कर लेते हैं। लेकिन फिर जब इसकी इंस्टॉलमेंट चलती हैं और आप पे नहीं कर सकते, तो फिर आपको पता चल जाता है और आपकी ज़िंदगी इसकी इंस्टॉलमेंट देने में गुजर जाती है। तो लिहाजा ये एक हकीकतन अगर आप कहें ना कि रिबा का खास कर्ज, लानत जो रिबा की है, अगर ज्यादा मतलब देखा जाए, वैसे तो ये सारी इकसाम जो मैंने बयान की हैं उसमें रिबा है, लेकिन ये एक इंतहाई दर्जे का रिबा है, इससे बचना चाहिए। तो ये एक चीज हो गई। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस लूंगा रजा हुसैन। इस सिलसिले में आपको एक बात बताऊं कि कुछ इस्लामिक बैंक्स ने शरिया कंप्लाइंट क्रेडिट कार्ड्स का एक रिवाज शुरू किया, गो के उस पर भी फ़िक़ही लिहाज से बड़े सवालात हैं। मतलब इस पर मुफ्तियान किराम और बाज़ फ़ुक़हा ने इस पर सवालात उठाए हैं, बड़े इस पे इश्कालात हैं। इंशाल्लाह इसको फिर कभी मौका मिलेगा तो हम तफसील से इसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल इन्होंने एक शरिया कंप्लाइंट वर्जन एक निकाला हुआ है। तो खैर, जो अगर सूदी क्रेडिट कार्ड है तो ऑब्वियसली वो रिबा में काउंट होगा। उसके बाद फिर माइक्रो फाइनेंस इदारों का सूद देखें। एक माइक्रो फाइनेंस एक बैंक होता है जो कि कमर्शियल बैंक होता है। कुछ बैंक्स होते हैं जो कि माइक्रो लेवल पर होते हैं, जो छोटे मोटे डिपॉजिटर्स वहां जाते हैं और छोटे मोटे कर्ज लेने वाले वहां पर जा रहे होते हैं। उमूमन ये छोटे छोटे टिकट साइज के कर्जे देते हैं। तो अक्सर जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, बदकिस्मती से ये भी सूदी मामलात अंजाम देते हैं। और बल्कि इनका रिबा तो बहुत ही ह्यूज होता है, मतलब ये बहुत ही एक आम बैंकों से ज्यादा इनका इंटरेस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद है 5वें नंबर पर, आप जब इंस्टॉलमेंट पर कुछ परचेज करते हैं। अभी ये बड़ा एक सिस्टम चला हुआ है आपके मुल्क में कि आप इंस्टॉलमेंट पर, बहुत सारे शॉपकीपर्स और बहुत सारे इदारे इस तरह के हैं जो इंस्टॉलमेंट पर चीज़ों को बेचते हैं। ठीक है। ये बजाते खुद किसी चीज़ का किस्तों पर खरीदना जायज़ है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि किस्तों पर खरीदना जायज़ है, बजाते खुद जायज़ है। ठीक है। अगर आप कोई आपको दुकानदार आपको वॉशिंग मशीन किस्तों पे दे रहा है या एसी आपको किस्तों पे दे रहा है, भले से उसकी जो रकम है, इंस्टॉलमेंट पे जो रकम बन रही है, वो आपकी कैश वाली से ज्यादा ही क्यों ना हो, ये जायज है। क्योंकि ये बै का मामला है, ये खरीदो फरोख्त का मामला है। ठीक है। ये कर्ज का मामला नहीं है। आपने बेसिकली कोई चीज उससे खरीदी और उसने आपको किस्तों पे बेची है, तो उसकी रकम ज्यादा हो सकती है मार्केट से, कोई इसमें हरज नहीं है अगर तरफेन राजी है। तो फुकहा ने ये मसला बयान किया है कि मार्केट से ज्यादा धोखाधही जायज नहीं है। देखिए, एक होता है धोखाधही, आपने कोई चीज एक बंदे को देखा उसकी सादगी से फायदा उठाते हुए आपने कई गुना ज्यादा पे बेच दिया, जैसे अक्सर दुकानदार करते हैं, तो ये तो धोखाधही की वजह से ये नाजायज सूरत बनती है। लेकिन अगर धोखाधही नहीं है, ड्यू टू एनी रीजन आप ज्यादा देने के लिए राजी हैं, उसमें से एक रीजन ये है कि आपको वो उधार पे दे रहा है, तो ये भी एक वैलिड रीजन है, जो उकला के दरमियान, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके दरमियान ये एक्सेप्टेबल बात है कि वो बंदा आपसे अभी कैश नहीं ले रहा, कैश को वो डेफर कर रहा है। तो अगर वो आपसे कोई चीज बेचते हुए ज्यादा पे बेच रहा है इस वजह से, तो वो जायज है। ठीक है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मैं इसकी वजाहत कर दूं। मसला कहाँ पर आता है? मसला वहां पर आता है जब ये दुकानदार या ये इदारे आपसे कहते हैं कि अगर आपने मुकर्ररा वक्त पर पेमेंट ना किया तो इतनी पेनल्टी आप पे लगेगी। तो ये पेनल्टी लेना ताखीर की सूरत में, हमने कल बड़ा वाज़ेह तौर पे पढ़ा था कि रिबल जाहिलियत में ये होता था कि अगर मुकर्ररा वक्त पर आप पैसे नहीं दे पाते थे तो कर्ज देने वाला उमूमन ये करता था कि आपसे इजाफी रकम ले लेता। तो लिहाजा इजाफी रकम लेना जायज़ नहीं है। लेकिन कुछ इदारे आजकल ऐसे आए हैं जो कि आप शरिया कंप्लाइंट एक साथ पर दे रहे हैं। बजाते खुद इसमें हरज नहीं है, अगर आप टाइम पे पैसा दे रहे हैं ना, तो फिर तो ये बेस्ट है, आप करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन ताखीर ना करें। आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ताखीर ना करें। ताखीर की सूरत में जो इजाफी रकम आपको देनी पड़ती है वो रिबा है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आते हैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। देखिए, इंश्योरेंस की दो किस्में होती हैं, आप सब जानते होंगे, मेजोरिटी जानती होगी। नहीं तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि इंश्योरेंस की दो किस्में होती हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस ये होता है कि उसमें आपकी जिंदगी का बीमा किया जाता है, आपकी जिंदगी इंश्योर्ड होती है कि आपको कुछ हो जाए तो बीमा करने वाली कंपनी आपको या आपके वरसा को एक सर्टेन अमाउंट देगी। ठीक है। तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस का मामला होता है। आप प्रीमियम अदा करते हैं सालाना, वट एवर जो भी आपने फ्रीक्वेंसी सेट की है, आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स देते हैं और उसके इवज आपको इंश्योर किया जाता है, आपकी जिंदगी को इंश्योर किया जाता है। ठीक है। तो ये
लाइफ इंश्योरेंस है। एक दूसरी किस्म होती है जनरल इंश्योरेंस। उसमें जिंदगी का इंश्योरेंस नहीं होता, बल्कि किसी एसेट का इंश्योरेंस होती है। आप प्रीमियम पे करते हैं, उसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता, बट आपका जो एसेट जिसको आपने इंश्योर किया होता है, वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस बात की पाबंद होती है कि आपके उस एसेट को किसी भी किस्म का नुकसान होने की सूरत में वो जो इखराजात हैं वो बीमा कंपनी उसको बर्दाश्त करेगी। ठीक है, तो ये दो किस्में होंगी, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। सूद का जो मसला आता है वो जनरल इंश्योरेंस में नहीं आता। जनरल इंश्योरेंस में सूद का मामला नहीं, क्योंकि आप एक प्रीमियम दे रहे हैं, उसके रिटर्न में आप कोई पैसा या कोई इस तरह की चीज आप नहीं दे रहे। ठीक है, और आप इसको कर्ज भी नहीं कह सकते कि प्रीमियम जो दे रहे हैं कर्ज है, क्योंकि आपने तो वो जो प्रीमियम दे रहे हैं वो वापस भी तो नहीं ले रहे, वो तो उस बीमा कंपनी का हो जाता है। तो यहाँ पर रिबा नहीं है। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि आप सर्टेन प्रीमियम देते जाते हैं, और अगर मुकर्ररा वक्त तक अगर आपने अल्लाह ने आपको जिंदगी दी और आपको कुछ ना हुआ, तो बीमा कंपनी आपको पाबंद होती है कि आपको इजाफे के साथ वो पूरी प्रीमियम, बल्कि वो सम इंश्योर्ड आपको उसके अलावा भी आपको कई गुना ज्यादा करके वो आपको देती है। तो ये रिबा की एक सूरत बनती है, बिल्कुल ठीक ठाक बनती है लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि आप प्रीमियम दे रहे हैं, उस प्रीमियम की इवज आपको एक बड़ा ह्यूज अमाउंट मिल रहा है। तो ये भी एक रिबा की सूरत बनती है। उसके बाद फिर बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स हैं, मुख्तलिफ बॉन्ड्स आप मार्केट में राइज हैं। तो ये बॉन्ड सबके सब सूदी होते हैं ऑब्वियसली, और क्योंकि ये कर्जे की सर्टिफिकेट्स होते हैं। कोई बहुत सारी कंपनियां बॉन्ड जारी करती हैं, मैं प्राइस बॉन्ड की नहीं बात कर रहा, प्राइस बॉन्ड अलग है। ये वो बॉन्ड्स हैं जो कि कंपनी जारी करती हैं, और आप बेसिकली कंपनी को कर्जा दे रहे होते हैं। ये इस कर्जे की सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये बाजार में बिकते भी हैं, मार्केट में बिकते भी हैं, और उस पर आपको एक सर्टेन इंटरेस्ट भी मिलता जाता है। तो ऑब्वियसली बॉन्ड्स एक टिपिकल सूरत है रिबा की। फिर सरकारी सिक्योरिटीज हैं, टी बिल्स हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ जो सिक्योरिटीज हैं सरकारी, वो सब इसके जुमरे में आती हैं, वो सब शरिया नॉन कंप्लाइंट है, सूद की इकसाम है। फिर आखिर में जिस पर मैं बात करूंगा, आजकल इस तरह की एप्स आ गई हैं, आपने भी जानते होंगे, और मे भी आप में से काफी लोगों ने इन ऐप्स से कर्जे लिए होंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि आप ये ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, ये कुछ कंपनीज होती हैं जो कि सूद का लेन देन करती हैं। ऑब्वियसली एक बंदा तभी जाएगा जब उसको शदीद जरूरत हो। हम चूंकि जाहिर है अपनी चादर से उमूमन ज्यादा ही पाँव फैलाते हैं, या शायद तंगी भी होती है, ये भी एक जेन्युइन बात है, लोगों के साथ काफी माली तंगियां हो सकती हैं। तो इस वजह से लोग फिर क्या करते हैं कि ये कर्जों की ऐप्स हैं, आपके पास बाकायदा इनके एड्स आते हैं, कहते हैं कि आप हमसे कर्जा लें, हम आपकी जिंदगी आसान बनाएंगे। तो आप उनसे कर्जा लेते हैं, तो जाहिर है वो फिर वो उससे ज्यादा का अमाउंट लेंगे ऑब्वियसली, एक रिबा रिबा की सूरत है। इससे भी सितम ये है कि जब आप ये ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, तो आपकी तमाम डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग, आपकी कोई प्राइवेसी रहती नहीं है, वो इन कंपनीज के पास चली जाती है। फिर जब आप पेमेंट नहीं कर पाते, तो फिर इनके जो नुमाइंदे हैं वो आपको कॉल करते हैं। आप फिर भी अदा नहीं करते, जाहिर है आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, आप अदा नहीं करते, तो फिर आपके कॉन्टैक्ट्स में सारे नंबर जिनके पास जा चुके होते हैं, फिर आपके कॉन्टैक्ट्स में कॉल करते हैं, और आपकी जो थोड़ी बहुत इज्जत है सोसाइटी में वो भी फिर नहीं रहती। ऑब्वियसली उनको कॉल करके बताते हैं कि ये हमसे रकम ले चुके हैं, खा चुके हैं। तो मतलब एक बड़ी इश्यूज इससे क्रिएट हुए हैं, अभी पिछले सालों में काफ़ी लोगों ने खुदकुशियां भी की हैं। तो ये वो रिबा की लानत है जिसकी वजह से यहाँ तक बात पहुंचती है कि लोग खुदकुशियों तक चले जाते हैं। तो ये रिबा की हमारी राइज और जदीद सूरतें थी। फिर हम हीलों की बात करते हैं। देखें, ये हमने इस दुनिया में जो रिबा की मुख्तलिफ सूरतें थी उसकी हमने बात की, और फिर हम बात करते हैं कि इन इस तरह की जो रिबा के मामलात हैं उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से तरीके राइज हैं, कौन से तरीके जायज़ हैं, कौन से तरीके नाजायज़ हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं, इसमें आपकी तवज्जो चाहिए होगी। तो नाजायज तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम नाजायज नाजायज तरीकों की बात करते हैं। जो नाजायज हीले हैं वो क्या है? सबसे पहले जो इसमें अहम है वो है बेईना। ये क्या चीज़ है? मतलब मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं कि लोग उमूमन सूद से बचने के लिए और अपनी ट्रांजैक्शन को एसिड बेस्ड ट्रांजैक्शन करने के लिए ये करते हैं कि मसलन मैं मिसाल देता हूँ, आप लोगों की ही मिसाल देता हूँ। जैसे हम ये फर्ज करते हैं कि आकिब साहब हैं, और दूसरा जॉन हुर सिद्दीकी साहब हैं, जॉन साहब हैं, आकिब और जॉन।
तो आप दोनों की मैं मिसाल देता हूँ। आकिब अगर जॉन को कोई कर्ज दे और उससे ज्यादा का मुतालबा करे, तो ये जाहिर है नाजायज है, हराम है। इसके हराम होने में कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन अगर आकिब जो है वो माशाल्लाह से आज के सेशन के बाद थोड़ा बहुत इस्लामिक बैंकिंग और ये जायज़ नाजायज़ समझ गए, तो ये कहते हैं कि भाई जॉन से कि हम ये करते हैं, इसमें कोई एसेट इन्वॉल्व करते हैं, कोई हम खरीदो फरोख्त, इसको हम तब्दील करते हैं, कर्ज को हम खरीदो फरोख्त में। तो हम ये करते हैं कि तुम अपनी कोई चीज़ जॉन मुझे बेचना। आकिब कहता है कि जॉन मुझे तुम अपना ये लैपटॉप जो कि 1 लाख का है, ये तुम मुझे बेचो। तो साथ में ये शर्त करते हैं कि जैसे ही आकिब ये लैपटॉप लेगा कैश पे, अब यहाँ पर कैश का मामला हो रहा है, आकिब कैश पे ले रहा है, तो कैश पर जैसे ही लेगा तो फौरन उसको उस लैपटॉप को वापस जॉन को बेचेगा उधार पे। आकिब ने जॉन का लैपटॉप लिया 1 लाख रुपए में, और फिर आकिब ने वापस ये सेल कर दिया, वापस बेच दिया जॉन को 1 लाख 20 में, और उधार पे। अब आप जानते हैं कि यार कोई भी एसेट हो किसी भी कीमत पर खरीदो फरोख्त करना जायज़ है, जैसे मैंने बात की। आकिब 1 लाख का लैपटॉप लेकर 1 लाख 20 में बेच सकता है, ठीक है, तो आकिब ने यही किया, और उधार पर भी बेचना जायज़ है। तो फिर आकिब ने ये सूरत बनाई कि जिसमें जॉन का ही कोई एसेट खरीद लिया आकिब ने, और वापस आकिब ने उसी एसेट को बेच दिया जॉन को उधार पर 1 लाख 20। अब आप देखें तो जाहिरी तौर पर बात वही बन गई। बेसिकली जॉन ने 1 लाख कर्जा लिया आकिब से, और 1 लाख 20 हजार उधार पर, मतलब फ्यूचर में 1 साल के बाद ये पे करेगा आकिब को। तो उसी रिबा को उन्होंने एक हीले की सूरत में ले आए। हीला से मतलब उसकी फॉर्म बदल दी, ठीक है, उसकी फॉर्म बदल दी और इसको बै बना दिया। बै यानी खरीदो फरोख्त बना दिया। तो चूंकि ये बै बन गया तो इनके ख्याल में ये जायज़ होना चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं है। ये वो नाजायज़ सूरत है जिसकी फुकाहा ने इसकी मुमानियत फरमाई है। तो ये बेईना इस फॉर्म में कि अगर आप किसी से मशरूत तौर पे देखें, एक चीज होती है मशरूत आप कर रहे हैं। आकिब जॉन से इस शर्त पे खरीद रहा है कि मैं तुम्हें फौरन इसको सेल बैक करूंगा, ठीक है, तो ये पहले से मशरूत है। तो चूंकि ये मशरूत है और बिहाइंड द सीन जो इनके माइंड में है वो रिबा से बचना है, मतलब ये सूदी मामले को ही किसी तरह के शरी लबादे में उड़ा के करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मशरूत है, जब कोई दो सेल्स आपस में मशरूत होती हैं तो ये भी एक नाजायज सूरत होती है। तो चूंकि ये एक हीले के तौर पर है, लिहाजा ये जायज नहीं है। लेकिन इसमें एक आपको दिलचस्प बात बताऊं कि ये बेईना जो है ये मशरूत करके जायज नहीं है बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स में, लेकिन शाफियों के यहाँ जायज है। शवाफे जो मलेशिया में है वो अपना जो काफ़ी मामलात को बेईना के हवाले से वो अंजाम दे रहे हो, तो उनके यहाँ जायज़ है तो वो इसको अंजाम देते हैं। लेकिन अहनाफ के नज़दीक, हमारे यहाँ पाकिस्तान में हनफी है, उनके यहाँ अहनाफ उनके यहाँ जायज़ नहीं है। इमामिया के नज़दीक भी शर्त करके लेना जायज़ नहीं। एक आपके सामने एक रिवायत आ रही है जिसमें मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अली इब्न जाफ़र जो इमाम जाफ़र सादिक के बेटे थे, वो अपने भाई से उन्होंने बहुत सारे सवालात पूछे हैं जिनकी फ़िक़्ह में एक बड़ी अहमियत है। अपने भाई से वो सवालात पूछे और उनको लिखा उन्होंने। तो उन्होंने अपने भाई इमाम मूसा काजिम से पूछा कि एक शख्स एक कपड़े को 10 दिरहम में फरोख्त करता है और फिर उसी कपड़े को 5 दिरहम में खरीद लेता है, यानी कि 10 दिरहम में पहले बेचा और उसी कपड़े को 5 दिरहम, मतलब सेले, मतलब ये बाय बैक हो गया, एक तरह से बेईना हो। क्या इसका ये काम जायज है? तो इमाम ने फरमाया कि अगर पहले मामले में इसकी शर्त नहीं हुई है तो, और दोनों इस मामले पर राजी हैं, तो कोई हरज नहीं। मतलब क्या हुआ कि अगर शर्त की होती तो ये नाजायज होता, लेकिन चूंकि शर्त अगर नहीं की, मतलब बिल फर्ज शर्त नहीं की, तो फिर ये जायज है। आपने किसी को कोई चीज बेची और फिर उसने अपनी मर्जी से अलग से आपको वो चीज अगर बेच दी, मतलब पहले से प्रोग्राम्ड ना हो, पहले से तय ना हो, तो फिर इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन अगर पहले से तय है तो ये नाजायज है। तो ये पहली चीज हो गई जो कि रिबा की वो सूरत है, वो हीला है जो कि नाजायज है। दूसरी चीज बेशर्त कहते हैं और बे बिल वफा भी कहते हैं। ये दो चीजें राइज हैं। बेशर्त इमामिया के यहाँ ये इस्तिलाह राइज हो, बे बिल वफा अहनाफ के नज़दीक ये राइज है। अब इसमें होता क्या है, इसको भी समझिएगा।
इसमें ये होता है कि आपको पैसों की ज़रूरत है। फर्ज करें कि आकिब और जॉन की मैं मिसाल दे रहा था, आकिब को पैसों की ज़रूरत है। तो आकिब क्या करेगा? वो ये करेगा कि जॉन के पास जाएगा, कहेगा कि भाई मैं ये घर, मेरा घर है, मैं तुम्हें बेचता हूँ, मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हें ये घर फर्ज करें कि 50 लाख में बेचता हूँ। ठीक है। तो बेचा, और उसके बाद फिर जो जॉन साहब है उन्होंने 50 लाख जाहिर है उसको अदा किए। तो इससे आकिब का काम बन गया, आकिब को पैसे चाहिए थे तो अपना घर बेच के मिल गया। लेकिन ये शर्त ये रखते हैं, ये शर्त ये करते हैं कि भाई मैं आपको घर बेचूंगा, लेकिन जब भी मैं आपको ये जो 50 लाख है, जब भी आपको पे करूं, जब भी पे करूं साल के अंदर या वट एवर, मैं आपको जब भी पे करूं तो आप ये घर मुझे वापस करेंगे। आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि आकिब ने जॉन को एक घर बेचा 10 लाख रुपए में, फर्ज 50 लाख रुपए में बेचा। जॉन ने उसकी 50 लाख की कीमत अदा की, और आकिब ने ये शर्त रखी कि भाई मैं जब भी ये 50 लाख आपको वापस करूं, तो आप मेरा जो घर मैंने आपको बेचा है ये आप मुझे वापस कर देंगे। तो ये एक मामला है जो कि इमामिया के नज़दीक भी जायज़ है, और अहनाफ के नज़दीक भी, हनफियों के नज़दीक भी जायज़ है। लेकिन दीगर मसालिक जैसे शाफियों के यहाँ, मालिकियों के यहाँ और हनाबिला के यहाँ जायज़ नहीं। देखिए दिलचस्पी ये है, इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फ़िक़्ह, इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें मुख्तलिफ अफकार व नज़रियात हैं, जो कि बाज़ लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। हालांकि मेरी नज़र में ये बहुत मुस्बत चीज़ें हैं कि इसमें देखें, ये वो मामलात हैं जिनकी आपको शायद इतनी वजाहत अहादीस में नहीं मिलती, क्योंकि ये इज्तिहादी मामलात होते हैं, लिहाजा इनमें इख्तलाफ होना बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, हो सकते हैं इख्तलाफ। तो आप देखिए ऊपर बेयीना पर अहनाफ के नज़दीक जायज़ नहीं था, शवाफ़े के यहाँ जायज़ था। लेकिन बे बिल वफ़ा अहनाफ के नज़दीक जायज़ है और शवाफ़े के नज़दीक जायज़ नहीं है। तो ये भी आपके सामने ये दो चीज़ें मैंने अर्ज़ की। ठीक है, ये थोड़े से समझने वाली चीज़ें थी, बेईना और बे बिल वफ़ा। आगे की चीज़ें आसान है। टाइम जल्दी से मेरे ख्याल है कि बहुत कम रह गया आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेने, तो हम ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड बढ़ाते हैं। तीसरी जो सूरत है, नाजायज़ सूरत, नोटों की खरीदो फरोख्त। वो किस तरह से कि आकिब साहब 1 लाख रुपए बेचे, नहीं बल्कि जॉन साहब 1 लाख रुपए आकिब को बेचे और उधार पर बेचे। वो ये कह के मैं 1 लाख रुपए बेचता हूँ 1 लाख 20 के एवज, यानी अब रुपए रुपए को इन्होंने सब्जेक्ट मैटर बना दिया। इन्होंने कहा कि हम कर्ज से बचने के लिए हम 1 लाख रुपए, जॉन ने कहा कि मैं आकिब को बेचता हूँ। अब ये भी देखें एक हीला है, और इस पर नक़द भी है। इंशाल्लाह आगे इस पर अक़वाल हम पढ़ेंगे, तो वो इसको आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। इसके साथ एक दूसरा तरीका ये है कि कर्ज देने के इवज ज्यादा लेना। मतलब एक शख्स ये कहे कि मुझे कोई 1 लाख के 10 लाख कर्जा दे, तो मैं उसको इनाम दूंगा। मतलब इसको जुआला एक बना दे। जुआला एक इस्लामिक फिक़्ह में एक टर्म है जो कि बजाते खुद जायज़ है, लेकिन जुआले का इस्तेमाल यहाँ पर रिबा से बचने के लिए एक हीले के तौर पे किया जा रहा है। लेकिन इंटेंशन वही है कि मुझे कोई 10 लाख देगा तो मैं उसको 1 लाख इनाम दूंगा। तो मतलब आप 10 लाख के एवज 1 लाख उसको रिबा दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ये भी एक नाजायज सूरत है। इसके साथ एक सूरत ये भी है कि जॉन साहब आकिब को कर्जा दें, और साथ में अब ये शरिया कंप्लाइंट हो गए, तो इन्होंने क्या कर दिया, साथ में एक टॉफी बेच दी इन्होंने उसको, आकिब को। मतलब कर्ज इन्होंने कहा कि ठीक है मैं कोई रिबा नहीं दूंगा, लेकिन यार इसके साथ एक टॉफी मैं तुम्हें 10,000 की बेचता हूँ। अब ये राइज है भाई, ये चलता है, बहुत सारे लोग ये मामलात अंजाम दे रहे होते हैं। एक टॉफी की कीमत कहाँ से 10 लाख बनती है? लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस मामले को अपने तई हलाल करने के लिए ये सूरतें राइज हैं। बल्कि एक मैंने खुद केस सुना था, और ईरान का ये केस था, जिसमें एक शख्स ने किसी को कर्जा दिया और अपना बाल पॉइंट उसको दे दिया कि भाई ये बाल पॉइंट मैं तुम्हारे साथ इजारा करता हूँ, मतलब बाल पॉइंट का रेंट मैं तुमसे लेता हूँ। और उसका रेंट जो था वो ह्यूज, मतलब माहाना उसका रेंट था 5,000 रुपये, फर्ज करें उसका वो रेंट ले रहा है 5,000, ये शरिया कंप्लाइंट अपने तई उन्होंने कर लिया। तो ये इस तरह के जो मामलात हैं जायज़ नहीं है। ये बात हो गई। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, हम ये बात करते हैं कि हीले की शरई हैसियत क्या है। तो इसमें ये आपके सामने सेकंड पॉइंट पे इमाम खुमैनी की जो उन्होंने किताबुल बै में उन्होंने जो इसके मामले में जो फरमाया है वो यहाँ पर नकल किया मैंने, कि हीले किताब व सुन्नत में मज़कूर हुर्मत
सूद की इल्लतों जैसे जुल्म, फसाद अमवाल, तिजारत की मुअत्तली वगैरह से सूद के मौजू को खारिज नहीं कर सकते। मतलब आप हीले कर भी लेना तो जो रिबा की हुर्मत है, उसकी जो इल्लतें जो कुरान ने बयान की हैं कि जुल्म होता है, अमवाल का फसाद होता है, तिजारत ख़त्म हो जाती है, लोग आपस में सूद का ही लेन देन करेंगे। तो वो कहते हैं कि अगर आप ये जुगाड़े लगा भी लेना तो ये जो मफासिद हैं ये अपनी जगह मौजूद होते हैं। चाहे वो हुर और आकिब बेईना करें, चाहे वो आपस में नोटों को इस तरह से खरीदो फरोख्त करें, बात तो वही है, असल जो मौजू है वो अपनी जगह पर मौजूद है। जैसे फिर वो फरमाते हैं, जैसे फर्ज किया जाए कि 20% सूद पर 1 साल के लिए किसी को कर्जा देना जुल्म है, तो इसी तरह हीले से काम लेते हुए 100 रुपया को 120 रुपये के बदले साल के लिए उधार मामला करना भी शक शुबा के बगैर जुल्म और अमवाल के फासिद होने का जरिया है। वो फरमाते हैं कि भाई जो जुल्म और सितम इसमें रिबा में है अगर, तो फिर वो तो इस तरह से मामला करने में भी उसी तरह से जुल्म है, मौजूद है। तो उन्होंने इसका बिल्कुल इससे इनकार किया, इसका कहा कि हीले जायज़ नहीं है। फिर फरमाया कि हीलों के ज़रिए सूद का हलाल होना अगर इतना आसान था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तमाम दुनिया के लिए रहमत है, मुसलमानों को हीले क्यों नहीं बताए? भाई जब आप कुरान में, हदीस में हर जगह कहा जा रहा है कि आप सूद मत खाओ, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के मुतरादिफ है, तो फिर साथ में ये हीले भी बता देते हैं, भाई तुम इसके बजाय ये कर लो तो ये जायज़ हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं मिलती। इसके बाद फिर ये आगे एक और आलिम है, आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी, वो फरमाते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि सूदखोर एक डिबिया माचिस या एक टॉफ़ी ज़मीमा करके, मतलब अपने उस कर्ज़ के एग्रीमेंट के साथ उसको अटैच करके रोज़ाना हज़ारों रुपया से अपनी जेब भरता है। मतलब वही जो मैंने मिसाल दी थी कि टॉफ़ी आपने हज़ारों रुपए के एवज़ बेच दिया, जिसे मकरूज़ को मजबूरन देना पड़ता है। तो क्या खरीदार और फरोख्त कुनंदा इस मामले के बारे में संजीदा होते हैं? मतलब क्या सेंस है कि आप टॉफ़ी आप बेच रहे हैं? मतलब क्या आप वाक़ई सीरियस हैं कि एक टॉफ़ी आप 10,000 की ले रहे हैं? तो फरमाते हैं, क्या कोई अक्ल रखने वाला ₹2 की माचिस को 2,000 में खरीद सकता है? मतलब इन्होंने इस पर सवाल उठाया कि ये इस तरह के जो हीले हैं, जायज़ नहीं है। इसके अलावा एक और आलिम गुज़रे, मुल्ला हबीबुल्लाह काशानी, और एक मारूफ़ अहले सुन्नत आलिम इब्न क़य्यिम, बड़ा मारूफ़ नाम है। ये दोनों फरमाते हैं कि फ़िक़ही क़वानीन के मुताबिक जो भी शरई क़ानून से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की नीयत से कोई मामला करे, तो इसकी कोई शरई हैसियत नहीं होती। यानी कि अगर आप शरई क़वानून से फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए कोई नियत करें ना, तो इसकी कोई शरई हैसियत नहीं होती। फिर कुछ इस तरह के मसाइल बयान किए हैं जो नीचे मौजूद हैं, मैं इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन फ़ुक़हा ने ये फ़रमाया कि कोई बंदा मरज़ुल मौत में है, यानी मरने के करीब है, और वो अपनी बीवी को अपने वरासत से महरूम रखना चाहता है ड्यू टू एनी रीज़न, मतलब जुगाड़े तो हर तरह की चल जाती है ना, तो वो अपनी बीवी को वरासत से दूर रखने के लिए जब वो बिस्तर मर्ग पे होता है और आखिरी सांसें चल रही होती हैं, या अभी मतलब वो उस बीमारी में होता है कि जो जिसके एंड में वो मर जाएगा, तो उस हालत में वो अपनी बीवी को तलाक देता है। तो इस पर फुकहा ने ये फरमाया कि वो अपने शौहर से वरासत पाएगी, हर हाल में पाएगी, चाहे उसको तलाक क्यों ना हुई। तो इसी तरह से और भी मसाइल मौजूद हैं कि जैसे खुम्स और ज़कात वगैरह, अगर ये भी फतवा दिया जाता है, बहुत सारे उलमा ने ये भी फतवा दिया कि अगर खुम्स देने का वक्त आता है, ज़कात देने का वक्त आता है, और कोई अपने माल को उससे पहले-पहले ज़कात से बचने के लिए खर्च कर डाले, तो तब भी बाज़ फुक़हा ये फरमाते हैं कि ज़कात व खुम्स अदा की। अब ये जुगाड़ की है उसने, ज़कात से और उनसे मालियात से बचने के लिए एक जुगाड़ की। तो उस जुगाड़ के बावजूद भी उसके लिए वो जायज़ हो जाए। ठीक है? ये मुख्तलिफ़ फ़तावे मौजूद हैं इस हवाले से कि जहाँ पर इसकी कोई हैसियत नहीं है, इन हीलों की कोई हैसियत नहीं है। फिर हम कुछ हीलों के मुताल्लिक़ कुछ अहादीस पढ़ते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग दरहम और दीनार के बारे में बुख़्ल से काम लेंगे और उनके दरमियान बेईना रिवाज पाएँगे। बेईना वो आपको मैंने पॉइंट बताया था कि जो सूद से बचने के लिए मुख्तलिफ हीले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा जब ये सूद से मतलब के नाम पर ये लोग ये हरकतें किया करेंगे। ये सुनन अबू दाऊद में ये हदीस है। फिर मौला अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ए अली, बहुत जल्द मालो दौलत के ज़रिए इन लोगों की आज़माइश होगी। जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया है, ये उन्हें झूठे शुबहात और गुमराह कुन ख्वाहिशात के ज़रिए हलाल करेंगे। शराब को नबीज़ के नाम पर, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि नबीज़ वो ड्रिंक है जो कि उमूमन खजूर से या जौ से, जिसको आप बियर कहते हैं, तो वो है बेसिकली। तो वो फरमाते हैं कि शराब को नबीज़ के नाम पर, रिश्वत को तोहफ़े के नाम पर,
और सूद को तिजारत के नाम पर हलाल करेंगे। ये नहजुल बलागा में ये इरशाद फरमाया मौला अली ने। उसके बाद एक और हदीस है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी से फरमाया कि ए सलमान, उस वक्त सूद का रिवाज होगा और लोग मामलात में ईना किया करेंगे और रिश्वत तलब करेंगे। तो ये भी एक हदीस है। फिर एक और हदीस है जो हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वो काम ना करना जो यहूदी किया करते थे। और यहूदी क्या करते थे कि अल्लाह की हराम की हुई चीजों को मामूली हीलों के जरिए हलाल समझने लगते थे। सुनन इब्ने माजा में ये हदीस है। इसके बाद एक और हदीस है जो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह यहूदियों को कत्ल करे कि अल्लाह ने जब चर्बी को इन पर हराम किया तो उन्होंने उसको पिघला कर फरोख्त कर दिया और उसकी कीमत को खा लिया। यानी इन पर चर्बी हराम जब अल्लाह ताला ने की तो उन्होंने कहा ये तो हराम तो चर्बी है, चर्बी से उन्होंने ऑयल बना लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई जो हुर्मत आई है ना वो तो चर्बी की आई है, ये ऑयल तो हलाल है। तो ये इस तरह से इन्होंने हीला किया और ये हीले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सख्ती से मजम्मत फरमाई। अब ये आखिरी सेगमेंट है इंशाल्लाह, बहुत हम इख्तिताम पे आ गए हैं, बस ये हम कर लें तो आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। तो रिबा से बचने की कुछ जायज़ सूरतें हैं जिसमें सबसे सर फहरिस्त है मुजारबा। मुजारबा वो शरी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी अपना सरमाया देती है। देखिए रिबा में भी एक पार्टी अपना सरमाया देती है लेकिन उसका सरमाया चूंकि प्रिंसिपल गारंटीड होता है और इजाफे की मशरूत शर्त होती है तो इसलिए वो हराम है। लेकिन शरीयत ने जो इसका हलाल ऑल्टरनेट बताया है ना, सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट रिबा का वो मुजारिबा है। शरीयत ये कहती है कि आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमने मना नहीं किया आप इन्वेस्ट करें, लेकिन आप उस इन्वेस्टमेंट पे रिस्क उठाएं। आपके लिए मुनाफा लेना तब जायज़ है जब आप उस इन्वेस्टमेंट पे रिस्क उठाएंगे। लिहाजा मुजारिबा की सूरत यह है कि जब कोई बंदा अपना माल किसी दूसरे को बिजनेस करने के लिए देता है, इससे हलाल तिजारत होना जरूरी है, याद रखिएगा। ऐसे मुफ्त में आप किसी को नहीं दे सकते, उसको हलाल तिजारत के लिए दे सकते हैं। तो अब हमने उसको हलाल तिजारत के लिए दे दिया तो आप उन पैसों पर रिस्क उठाएंगे, यानी कि नुकसान होगा तो आपका होगा, उस बंदे का नहीं होगा जो आपके माल को यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि माल उसका नहीं है। लिहाजा इस पर आपका रिस्क उठाना जायज लाजमी है। रिस्क उठाएंगे तभी आपके लिए इस पर प्रॉफिट लेना जायज होगा। और फिर प्रॉफिट के तयन के लिए शरीयत ने यह बताया कि आप प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज आपस में तय कर सकते हैं। अब आपको नहीं पता कि प्रॉफिट कितना होगा, आपको अभी तो नहीं पता ना प्रॉफिट कितना होगा, तो आप ये करेंगे कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी मुनाफा होगा, उसमें से 50% मेरा मुजारिब का, यानी कि जो उससे बिजनेस कर रहा है, और 50% उस बंदे का जिसका सरमाया है। तो ये सूरत है तो जायज सूरत है और शरीयत इसकी काफी तशवीक करती है, यानी इसकी हौसला अफजाई करती है। शरीयत ये कहती है कि रिबा में घुसने के बजाय आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेसिस पे करें और हकीकतन आप इसका रिस्क उठाएं और मुनाफा जो है वो तयशुदा रकम ना हो। ठीक है, तो ये सबसे बेहतरीन फॉर्म है रिबा से बचने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से मुजारिबा के नाम पर भी रिबा राइज है। मैं बहुत ज्यादा वसूख से कह रहा हूँ कि बाज लोग मुजारिबा करते हैं लेकिन उसकी शराइत सूद वाली होती है। जैसे प्रॉफिट को गारंटी किया गया, प्रॉफिट को गारंटी करना तो ऑब्वियसली ये रिबा है। तो यहां पर लाजिम है कि प्रॉफिट को गारंटी ना किया जाए। अगर आप ये कहें कि मैं मुनाफा 50,000 दूंगा तो ये जायज नहीं है। अगर आप ये कहें कि मैं तुम्हारी रकम को दुगना करूंगा और डबल तुम्हें प्रॉफिट दूंगा तो ये भी जायज नहीं। ठीक है, तो ये बात होगी। मुशारिका शिराकत है, मुजारबा की तरह ही है, लेकिन मुशारिकत में ये होता है कि दो पार्टीज का सरमाया होता है। मुजारबा में एक पार्टी का सरमाया होता है, मुशारिका में दो पार्टीज का, यानी एक शिराकत होती है। ठीक है, तो ये भी एक जायज सूरत है कि आप ये अमल अंजाम दे सकते हैं। फिर उसके अलावा आप जो तीसरी सूरत है, आप मुख्तलिफ इकसाम की खरीद और फरोख्त का मामला कर सकते हैं। मसलन अगर किसी को लैपटॉप चाहिए, जैसे फर्ज करें कि आकिब साहब को बेसिकली 1 लाख रुपए चाहिए थे लैपटॉप खरीदने के लिए, फर्ज कर लेते हैं लैपटॉप खरीदने के लिए चाहिए थे। तो जॉन साहब क्या करते हैं, जॉन साहब ये करते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें कर्ज नहीं दूंगा, ये तो इस पर मैं कमा नहीं सकूंगा, रिबा हो जाएगा, हराम हो जाएगा। तो मैं ये करता हूँ कि मैं 1 लाख मैं ले लेता हूँ, तुम्हें मैं लैपटॉप दिला देता हूँ और मैं तुम्हें लैपटॉप खरीद कर दूंगा और मैं अपना रिस्क भी लूंगा उस लैपटॉप पे। जब मैंने खरीदा है तो फिर मैं तुम्हें बेच दूंगा, मैं रिस्क तुम्हें ट्रांसफर भी कर दूंगा और मैं ये जो लैपटॉप होगा मैं तुम्हें 1,20,000 में बेचूंगा। तो ये जायज सूरत है, ये वो सूरत है कि जो जायज है, शरीयत में इसकी कोई ममानियत नहीं है कि अगर इंडिपेंडेंटली, जो कि मशरूत नहीं है किसी चीज से, कोई दो कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर नहीं हो रहे,
कोई मशरूत चीज़ नहीं है, सिंपल उन्होंने लैपटॉप खरीदा जॉन साहब ने और उसको 1,20,000 की इवज़ भेज दिया, तो ये जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। इसी तरह मुख्तलिफ जो सूरतें हैं, मुसावमा, सलम या सलफ़, इनकी मैं तफसील में नहीं जा रहा, तो इंशाल्लाह इन पर कभी कोई और सेशन हुआ जिसमें हम शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स पर बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हम इनको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। चौथी चीज़ है इजारा। इजारा में कोई चीज़ किराए पर दी जाती है। अगर फ़र्ज़ करें कि यही जो लैपटॉप जॉन साहब ने हुर को दिया है, तो इन्होंने खरीद कर तो नहीं दिया, अपना जो लैपटॉप है इन्होंने इनको किराए पे दे दिया और उस पर इन्होंने रेंट रख लिया माहाना, ये फर्ज करें कि 10,000 रुपये उसका रेंट ले रहे हैं। तो चूंकि ये भी एक समझ लें कि एक जायज़ तरीक़ेकार है, और बेसिकली आकिब साहब का काम हो गया, आकिब साहब को लैपटॉप चाहिए था, वो इन्होंने अपना लैपटॉप इनको दे दिया इजारे पे, और आकिब साहब को ये भी पता कि ये साल तक मेरे इस्तेमाल में रहोगे, उसके बाद मेरे पास इस एसेट की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने इनके साथ इजारा कर लिया और इन्होंने भी अपना एसेट दे दिया जिस पर ये माहाना रेंट ले रहे हैं, तो ये जायज़ है। पांचवी चीज़ तवर्रुक है। तवर्रुक थोड़ा सा बेईना से डिफरेंट है। बेईना में ये होता था कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को बेचती थी, खरीदती थी, एक पार्टी दूसरे से उधार पे खरीदती थी और उसी पार्टी को कैश पे बेचती थी। तवर्रुक में दो पार्टीज नहीं होती, एक तीसरी पार्टी आ जाती है। मतलब आपने एक पार्टी से खरीदा उधार पर और तीसरे पार्टी को आपने कैश पे बेच दिया। आपने उससे उधार पे खरीदा और उसको तीसरे को कैश पे बेच दिया। मसलन यहाँ पर हम जॉन और हुर की बात कर रहे थे, एक तीसरा बंदा हम ले लेते हैं कि हम लेते हैं यहाँ पे हम्माद सलीम साहब की मिसाल ले लेते हैं कि जॉन और आकिब के दरमियान आप क्या नाम बताया था, एक मिनट, का नाम, चले हसनैन रजा को ले लेते हैं, हसनैन रजा नकवी को ले लेते हैं। हसनैन साहब आते हैं बीच में और ये करते हैं कि जॉन ने हुर से उसका एसेट खरीद लिया उधार पे। ठीक है, मतलब उधार पे खरीदने का मतलब ये है कि जॉन ने हुर से एक एसेट खरीद लिया जिसपे हुर ने ये कहा कि मैं तुम्हें इसको 1,20,000 रुपये पे खरीदता हूँ उधार पे, जिसकी पेमेंट 3 महीने बाद होगी। ठीक है, उसके बाद फिर जॉन ने क्या किया, ये एसेट उठाया और हसनैन को बेच दिया कैश पे। अब हसनैन ने इनको कैश पे रकम अदा की, जॉन को कैश मिल गया। ठीक है, हसनैन की आमद की वजह से जॉन को फायदा ये हुआ कि जॉन को 1,00,000 रुपए चाहिए थे, वो मिल गए, और वो जो आकिब साहब हैं उनको ये 1,20,000 अदा करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो एक तरह से, अच्छा फिर ये जो हसनैन साहब हैं इन्होंने ये एसेट वापस बेचा उसको, आकिब को, तो तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो गए। आकिब को वापस कैश में बेचा 50,000 रुपए में, तो आकिब के पास अपने 50,000 रुपए वापस आ गए और जॉन को 50,000 हसनैन से मिल गए, और जॉन अब आकिब को 3 महीने के बाद 1,20,000 अदा करेगा। अब ये भी एक हीला है, लेकिन फुकहा ने इसकी इजाज़त दी, कहा कि ये चूंकि तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है उसमें कोई शरीक कबाहत नजर नहीं आ रही। देखिए, बाज़ हीले जायज़ होते हैं, बाज़ हीले नाजायज़ होते हैं, तो वो हीले जिनकी शरीयत में हमें कोई मुमानियत नहीं मिलती तो वो कहते हैं कि ये है, लेकिन फिर भी फुकहा ये फरमाते हैं, मुफ्तियान किराम ये फरमाते हैं कि इस तवर्रुक को एक मतलब प्रैक्टिस ना बनाया जाए, इनको सिर्फ डायर नीड में यूज किया जाए, जहां पर बैंक बिल्कुल समझ ले कि लिक्विडिटी बैंक की आउट हो गई है, वहां पर फिर बैंक्स इस तरह के तवर्रुक कर सकते हैं। जो एओफी की मैंने बात की थी, एओफी का जो शरिया स्टैंडर्ड तवर्रुक पर है, वो बतौर खास कहता है कि तवर्रुक को सिर्फ डायर नीड में यूज किया जाएगा, हर जगह यूज नहीं किया जाएगा। तो ये आज का सेशन था, बल्कि तमाम सेशंस हमारे जो सिलसिला था हमारे यहाँ ट्रेनिंग का, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब आपके जो सवालात हैं तो प्लीज़ पूछिएगा। अब्बास जो सवाल पूछना चाह रहे हैं उनको अनम्यूट कर दें, 6 पार्टिसिपेंट्स ने रेज किया हुआ है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सैयद शाहिद रज़ा नकवी बात कर रहा हूँ। मेरा मेरा एक सवाल ये है कि तबरुक के अंदर अगर तीन बंदे, अगर तीन से ज्यादा हो तो उसके अंदर क्या करना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि आजकल जो है वो लोग एनएफटी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, एनएफटी ट्रेजर के अंदर।
क्या उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है वो जायज इसको है थोड़ा या एक्सप्लेन करें, इसको नाजायज है? थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि पार्टिसिपेंट्स में जो वाकिफ नहीं है वो समझ जाए। सर, एक तो एनएफटी टीचर्स के ऊपर जो लोग आजकल काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो भी प्रॉफिट है या जो भी इन्वेस्टमेंट हम लगाएंगे उसके ऊपर जो भी चीज हमें प्रॉफिट मिलेगी, वो जायज है या नाजायज है? ठीक है, तो आपका ये पहला सवाल बेसिकली तवर्रुक से रिलेटेड है। तो तवर्रुक में चार जी पार्टीज भी जी। हो सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तीन पार्टीज भी हो सकती हैं, चार पार्टीज भी हो सकती हैं। और जो बैंक्स में उमूमन राइज है, देखिए एक तवर्रुक का मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान में तवर्रुक को इतना कोई पसंदीदा समझा नहीं जाता। यहाँ के जो शरिया बोर्ड मेंबर्स हैं, मुफ्तियान किराम है, वो तवर्रुक को मतलब शिद्दत से मना करते हैं। कुछ फॉरेन बैंक्स हैं जो कि तवर्रुक को एज अ प्रोडक्ट लेके चला रहे हैं। लेकिन जो लोकल बैंक्स हैं वो उमूमन तवर्रुक को इतना करते नहीं है, मतलब कभी कभार इसकी इजाज़त देते हैं। अदरवाइज आप मिडल ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर तवर्रुक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है। तवर्रुक इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ पर अब इस्लामिक फाइनेंस के दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने इस्तेमाल नहीं होते, तवर्रुक ही होता है। तवर्रुक क्योंकि बड़ा सिंपल सा है, इसमें अगले बंदे को कैश मिल जाता है, जो कस्टमर है उसको कैश मिल जाता है, और बहुत ईजी प्रोडक्ट है। तो इसलिए वो इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि हम इसको एक हीले के तौर पे देखते हैं तो इतना पसंदीदा इसको समझते नहीं है। तो पहली बात तो तवरुक के लिहाज से ही होगी। दूसरी, आपने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से सवाल पूछा। तो देखें, क्रिप्टो करेंसी में कोई कर्ज इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई सूद इन्वॉल्व नहीं है। ये बेसिकली एक इनटेंजिबल कमोडिटी है जिसको लोग खरीदते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें रिबा का मसला नहीं है। इसमें बस ये है कि आपने एक इंटेंजिबल एसेट जो कि डिजिटल करेंसी है उसको खरीदा, और इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। शरई नुक्ता निगाह से किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए उसका एक मालियत का होना जरूरी होता है जो शरीयत की निगाहों में मोतबर हो, जो उकला के दरमियान मोतबर हो। तो चूंकि क्रिप्टो करेंसी की एक वर्थ है, उसकी एक वैल्यू है, जो कि ज़माने में राइज मुख्तलिफ लोग उसकी वैल्यू को असेस करते हैं, तो उसकी एक वैल्यू बनती है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना, उसकी खरीदो फरोख्त करना जायज़ है, बज़ाते खुद जायज़ है। लेकिन इसमें एक नुक्ता ये भी याद रखिएगा कि अगर आपकी गवर्नमेंट इस क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज नहीं करती, जैसे पाकिस्तान में अभी तक ये लीगलाइज नहीं हुआ, तो चूंकि आप लीगली बाय लॉ इस ट्रांजैक्शन को अंजाम नहीं दे सकते, तो शरीयत भी आपको वहां पे रोक देगी, क्योंकि शरीयत भी यही कहती है जो कानून कह रहा है उस पर अमल किया जाए। जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, मेरा इसी से एक और इसी से सवाल है कि फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं पता कि एनएफटी के अंदर जो मेरा पैसा लगा हुआ है वो फॉर एग्जांपल किसी और चीज में काम आ रहा है। यानी ये समझे कि वो हो सकता है किसी शराब के गुत्ते में मेरा काम आ रहा है, उसका मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो मुझे किस तरह पता लगेगा कि ये जायज जायज होगा या नाजायज होगा? देखिए, जिस चीज का आपको इल्म ना हो ना, मतलब यकीन ना हो, तो वहां पर आप पर शरी लिहाज से कोई मतलब पाबंदी नहीं है। आप वहां पर आज़ाद हैं, आप वो प्रॉफिट ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर एहतिमाल ऐसा है जो कि बहुत ही कवी एहतिमाल है, कि जैसे आपको कहीं ना कहीं से आपने ये बात कहीं मोतबर जराये से सुन ली है लेकिन अभी वेरीफाई नहीं हुआ, तो तब भी आपको बचना चाहिए। देखिए, एक शुबा होता है और एक यकीन होता है। यकीन की सूरत में तो आप उस जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ शुबा हो तो वहाँ फिर भी गुंजाइश होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा तकवा पे अमल करना चाहते हैं तो जहाँ शुबा हो उससे भी आप बचें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। जी, कोई और क्वेश्चन? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सर अस्सलाम वालेकुम। रज़ा नकवी अर्ज कर रहा हूँ सर। वालेकुम सलाम जी, रजा। मेरे सर मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो जैसे आपने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती हैं वो कैटेगोरिकली हराम है, इस पे मुझे प्लीज थोड़ा सा अपना फीडबैक और दे दीजिएगा। एक सवाल। दूसरा सवाल ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर मतलब मैं अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर विद इन द टाइम जो है हमेशा पेमेंट करता हूँ, लेकिन कभी कभार हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कि आपने कोई अगर फॉर एग्जांपल बल्क में कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म की है 20-30 हज़ार रुपए की, तो हमें 2 दिन के बाद मैसेज आता है कि वी कैन मेक दिस ट्रांजैक्शन इनटू इंस्टॉलमेंट्स फॉर द 12 नेक्स्ट 12 मंथ्स, और जो भी क्या कहते हैं उनका टेन्योर होता है। तो उसके हवाले से प्लीज थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। क्या जो हम ट्रांजैक्शंस को इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं वो उसके हवाले से शरीयत क्या कहती है? पहला सवाल क्या था आपका? सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ओके ओके। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैंने आपको बताया कि इसमें प्रॉब्लम रिबा की है, इस सेंस में कि आप एक इंस्टॉलमेंट दिए जा रहे हैं, प्रीमियम दिए जा रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द टेन्योर उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलता है। तो रिबा का इसमें मसला है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़िक़ी इख्तलाफ ये है कि बाज़ के नज़दीक इंश्योरेंस में इसमें कबाहत एक किमार की भी आती है और इसमें गरर की भी आती है। तो बहरहाल डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन रिबा बहरहाल है, रिबा का शाइबा इसमें है। लेकिन इससे बचने के लिए ये इंश्योरेंस कंपनीज ये कर सकती हैं कि जो आपसे प्रीमियम ले रहे हैं वो मुजारिबा के उनवान से लें,
और मुजारिबा का एक अलग से वो पूल बनाएं और उसमें शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स करें, और आपको जो एट द एंड प्रॉफिट मिलेगा या वट एवर जो भी अमाउंट मिलेगी वो शरिया कंप्लाइंट उससे मिले, तो फिर ये आपके लिए जायज़ हो जाएगा। जैसे आपके मुल्क में तकाफुल कंपनीज ये काम कर रही हैं, तो फिर जायज़ हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आपने क्रेडिट कार्ड के हवाले से सवाल पूछा, तो क्रेडिट कार्ड में अगर इंस्टॉलमेंट की सूरत में अगर वो आपसे मार्कअप ले रहा है तो ये जायज़ नहीं है, ये रिबा है, हराम है। लेकिन अगर वो आपसे, मसला आपने 20,000 की शॉपिंग की, आपसे वो एक्चुअल में 21,000 ले रहा है, 22,000, 25,000, वट एवर इजाफा ले रहा है, इंस्टॉलमेंट में ले रहा है, लेकिन आपसे इजाफा ले रहा है, तो ये रिबा है, आपके लिए जायज़ नहीं होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा नाम मोहम्मद वसीम खान है। मुझे बस एक सवाल था, मेरा एक क्लैरिटी चाहिए थी। जैसे बैंक जो है वो जो भी कॉन्टेक्ट करते हैं कस्टमर्स के साथ, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, ठीक है, या फिर कोई फाइनेंसिंग दे रहे हो, तो जैसा आपने कहा कि रिस्क जो है वो ट्रांसफर हो जाता है और आपको लॉस भी होना चाहिए ऑब्वियसली। तो कुछ कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी नॉलेज में हो कि जिसमें बैंक को लॉस हुआ हो? मतलब जिस तरह शेयरिंग होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है, कस्टमर को भी लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से बैंक को भी लॉस या प्रॉफिट होता है इस तरह की ट्रांजेक्शन में? मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन, जनरल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी थैंक यू। बिल्कुल, बैंक को, जो इस्लामिक बैंक्स हैं उनको, अगर आप इस्लामिक बैंक की बात कर रहे हैं तो लॉसेस होते हैं, बल्कि कन्वेंशनल बैंक को भी लॉसेस होते हैं। बात दरअसल ये होती है कि मुजारिबा में, आप शायद मुजारिबा के हवाले से पूछ रहे हैं कि मुजारिबा में लॉस जो होता है वो रब्बुल माल का होता है, यानी जिसका सरमाया होता है उसका लॉस होता है। तो इस्लामिक बैंक्स में सेविंग अकाउंट के मुतबादिल के तौर पे वो मुजारिबा कर रहे होते हैं, जिसमें क्लाइंट जो पैसा देता है उसको मुजारिबा के उनवान से बैंक लेता है और उसकी इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लाइंट वे में करता है। तो जो भी यहाँ पे लॉस होगा वो कस्टमर का होना चाहिए इन प्रिंसिपल। अच्छा, अब जो मुजारिबा की शर्त है वो ये है कि लॉस वो बेयर करेगा रब्बुल माल, लेकिन ये मुजारिबा में नहीं है कि लॉस लाजमी होगा। अब बैंकों में क्या होता है, बैंकों में उमूमन ये होता है कि बैंक क्या करते हैं कि जो जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा एक पूल में जमा होता है, जाहिर एक पूल बनाते हैं वो, कि जिसमें एक बैंक के फर्ज करें जिसकी पाकिस्तान भर में शाखें हैं, 1,000 से ऊपर शाखें हैं, तो हर ब्रांच में डिफरेंट कस्टमर्स ने अपना सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, टीडीआर में रखा हुआ है, तो वो उस पूल में जमा हो रहा है। बैंक उस पूल को आगे इन्वेस्टमेंट करता है, और बैंक आपको पता है एक बाकायदा इदारा होता है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट होती है, उसमें 10 चीज़ें होती हैं, तो ये क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं अपने इस पोर्टफोलियो को, कभी भी एक जगह पर वो नहीं डालते, इवन एक सेक्टर में नहीं डालते, कहीं पर भी एक पूरे कस्टमर पर भी एक्सपोजर नहीं लेते। डिफरेंट रिस्क मिटिगेशन के टूल्स हैं। तो बैंक को नुकसान होता है, बिल्कुल होता है, हमने भी देखा है बैंक को नुकसान हुआ, किसी एक खास डील में नुकसान होता है या किसी एक खास कस्टमर डिफॉल्ट कर गया। बट होता ये है कि अगर बैंक को एक जगह से लॉस हो रहा है ना, तो 10 जगहों से प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ओवरऑल बहरहाल प्रॉफिट होता है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रॉफिट रेट ऊपर नीचे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो हो सकते हैं, लेकिन चूंकि बैंक अपने उस पूरे सरमाए को जो कस्टमर से वो लेता है डाइवर्सिफाई करके चलता है, और उसकी बहुत ही एक्सपर्ट टीम होती है, तो वो इन चीज़ों को ख्याल करते हैं, अभी आज तक हुआ नहीं है। और फिर इसमें एक दूसरा पहलू ये भी है कि बैंक्स ग्रॉस प्रॉफिट शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ, नेट प्रॉफिट शेयर नहीं करते। ऐसा भी माजी में होता रहा है, कुछ बैंक्स हैं जिन पर बड़ी तनख्वाह, कल तो खैर वो प्रॉफिट में आ गए, लेकिन माजी में कुछ बैंक्स ऐसे रहे, कुछ इस्लामिक बैंक्स जो लॉस में थे लेकिन कस्टमर को प्रॉफिट दे रहे थे। तो इस पर जो नाकिदीन है तनकीद किया करते थे कि भाई ये तो लॉस को शेयर करना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन एक्चुअली होता क्या था कि ये बैंक्स, चूंकि इस्लामिक बैंक में मुजारिबा में ग्रॉस प्रॉफिट शेयर करना होता है, जो एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस और जो टैक्सेस हैं वो मुदारिब के ऊपर होते हैं जो उससे बिजनेस करता है। तो शरई लिहाज से आपको ग्रॉस प्रॉफिट शेयर करना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान बैंक का तब हो रहा है जब वहां पर बैंक एक्सपेंसेस को यहाँ से अपने शेयर में से निकालता है। अब जाहिर है बैंक पहले एक परसेंटेज कस्टमर को देगी, कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और एक सर्टेन प्रॉफिट अपने पास रखेगी। तो एक प्रॉफिट बैंक ने अपने पास रखा, तो उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस किया और टैक्सेस को माइनस किया, वट एवर जो भी है, तो उसके बाद फिर वो नेट लॉस में चले गए। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक प्रॉफिट दे और वो खुद लॉस में जा रहा है, वो बतौर मुदारिब लॉस में जा रहा है, बिजनेस प्रॉफिट में है, लेकिन वो बतौर मुदारिब चूंकि एक्सपेंसेस उस पर पड़ते हैं, तो इसलिए वो लॉस में जा रहा है। जी, ये मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी सहमतें तमाम करते हैं। जी, मत बोले। हम्म,
जी जी, बोले साहिब जान। जी सर, इस लेक्चर की वजह से बहुत सारी मिसकंसेप्शन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। एक दो क्वेश्चन मेरे यहाँ पे हैं कि आमतौर पे ये चीज़ बयान की जाती है कि सूद जो है वो कंज्यूमेबल एटम पे होता है, नॉन कंज्यूमेबल एटम के ऊपर सूद नहीं होता। एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि फॉरेन कंट्रीज में जो हमारे मुसलमान भाई रहते हैं तो बैंकिंग सिस्टम आपको पता है वहाँ पे बुनियादी सूद पे है, तो उनके लिए शरीयत ने कोई मुतबादिल निकाला हो या रुख्सत दी हो, इसका आपके हवाले से जरा रोशनी डालिए। देखें, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल एसेट्स, हमने बात की है, रिबा हमेशा होता है कर्ज पे। तो वहां पर एसेट की तो कोई बात नहीं होती, वो आप खरीदो फरोख्त में कर सकते हैं, इजारा में कर सकते हैं। कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल, जैसे इजारा में ये होता है कि आप कंज्यूमेबल गुड्स को आप बतौर किराया नहीं दे सकते, बतौर इजारा नहीं दे सकते, लेकिन नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स जिनको इस्तेमाल करने से उसकी असल हैयत तब्दील ना होती है, वो एसेट एज इट इज़ मौजूद रहता हो, तो उनका इजारा हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आटे का इजारा नहीं होगा, पैसों का इजारा नहीं होगा, क्योंकि पैसा आप इजारे पे देंगे तो वो आगे यूटिलाइज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, वो आगे खर्च करेगा। लिहाजा इन चीज़ों को इजारा नहीं होता। अलबत्ता आपके जो एसेट्स हैं ना, जो मौजूद हैं, जैसे गाड़ी का इजारा हो जाएगा, लैपटॉप, जिनको इस्तेमाल करने से उसकी मतलब एसेट खराब नहीं होती, कंज्यूमेबल नहीं होती, तो वहां पर उन चीज़ों का इजारा किया जाएगा। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। दूसरा, आपका जो क्वेश्चन है, वो आपने फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले मुसलमानों की बात की। तो देखें, इसमें फुकाहा ने तफसील बयान की है कि कुफ़ार के साथ लेन देन क्या जायज़ है, नॉन मुस्लिम्स के साथ क्या रिबा की लेन देन जायज़ है, क्योंकि आपके यहाँ हराम है, उनके यहाँ हराम नहीं है, तो क्या उनके लिए जायज़ है, उनके साथ करना जायज़ है। तो इसमें तफसील है। एक नॉन मुस्लिम वो होता है जो कि आपके मुल्क में रहता है, जो कि एक इस्लामी ममलकत के ज़ेर तहफ़्फ़ुज़ होता है। तो जैसे आप एक मुसलमान से नहीं ले सकते उस मुसलमान कंट्री में, उस काफिर से भी, उस नॉन मुस्लिम से भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी भी जान व माल आपके लिए मुहतरम है। अब जो कंट्रीज जो मुसलमानों के साथ हालत जंग में है, इनको काफिर हरबी कहते हैं। तो उनके साथ दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं कि वहां पर बाज ने सूद की लेन देन को जायज़ कहा कि चूंकि वो नॉन मुस्लिम्स हैं, और इसमें कुछ फ़िकी तौजीहात हैं बाब इस्तिनकाज़ के तहत, और मुख्तलिफ जो फ़िकी टर्म्स हैं उनके तहत बाज़ फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है कि वहाँ पर आप ले सकते हैं, दे सकते। बस फिर इसमें भी तफसील है कि बाज़ के नज़दीक ये है कि आप उन नॉन मुस्लिम से ले सकते हैं, दे नहीं सकते। तो ये भी एक तफसील है। और बाज़ के नज़दीक कम्प्लीटली हराम है, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के नज़दीक फॉरेन कंट्रीज में भी जो आप मामलात करते हैं, रिबा के मामलात, वो उनके नज़दीक जायज़ नहीं है। लेकिन आप आयतुल्लाह सिस्तानी को देखेंगे तो उनके यहाँ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के यहाँ, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में इस तरह का लेन देन जायज़ हो जाएगा। तो इसमें तफसील है, फ़ुक़हा की डिटेल्स हैं, तो आप इसमें जिस मुज्तहिद या फ़क़ीह को आप या मुफ्ती को फॉलो करते हैं, तो आप उस पे अमल करें। अब आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, इंशाल्लाह फिर सेशन ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, अली हमाद हूँ, मैं बैंकर हूँ, कॉर्पोरेट बैंकर। अच्छा, मेरा सवाल जो है वो थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक पे की तरफ आएगा। अगर मैं आजकल के हालात देखूँ पाकिस्तान के, तो उस उनको मद्देनज़र रखते हुए, सारी चीज़ों को रखते हुए, तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि जैसे इस्लामिक बैंकिंग जो अब तक मैंने आपसे तीनों क्लासेस ली, उसमें इस्लामिक बैंकिंग भी इस तरह नहीं है जैसे चलती है। जैसे आप बता रहे हैं कि ये भी हराम है, ये भी हराम है, वो भी मुझे तो समझ में लग रहा है कि जैसे वो हीलों पे ही चलती है। सवाल मेरा यहाँ पे ये आएगा कि सेविंग अकाउंट्स के ऊपर मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि सेविंग अकाउंट्स, वो उस पे जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो क्यों हराम है? अगर वो मैं कर्ज तो दे नहीं रहा हूँ बैंक को, वो सिंपल डिपॉजिट है मेरा। मैं घर में रख नहीं सकता पैसे, वो रखूँगा मैं बैंक में। उस पे अगर मुझे रिटर्न मिल रहा है, वो भी उतना रिटर्न बैंक नहीं देता। बैंक अगर 15% चल रहा है, 16% चल रहा है काइबोर, तो वो मुझे 12%, 10%, 9%, इस्लामिक बैंकिंग और भी कम दे। तो मतलब ये मुझे नहीं समझ में आया कि ये कर्ज़ तो है नहीं, तो फिर ये रिबा कैसे हुआ? थैंक यू। थैंक यू हम्माद साहब, बड़े अहम क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। दो क्वेश्चंस बहुत अहम है। इसको वन बाय वन मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात जो आपने की इस्लामिक बैंकों से रिलेटेड, तो ये आप भी इस बात को समझते हैं कि मेरा टॉपिक इस्लामिक बैंकिंग नहीं था, मेरा टॉपिक रिबा था।
तो मैंने रिबा पे बात की, इसकी मतलब डिटेल्स, जो भी डिटेल्स बन सकती हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके कुरान सुन्नत में क्या है, हुक्म है, तो उन सब पर हमने बात की। तो अब ये देखना आपका काम है कि आप देखें कि ये चीज़ें क्या कन्वेंशनल बैंक्स में हो रही हैं या फिर इस्लामिक बैंक्स में भी हो रही हैं। तो ऑब्वियसली गलत तो गलत है, चाहे जहाँ पर भी हो रहा हो, चाहे इस्लामिक बैंक्स में हो रहा हो, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक्स में हो। तो आपको उसूल बता दिए, आपको इक्विप कर दिया मैंने, आपको टूल्स दे दिए हैं कि अब आप कोई भी रिबा का मौजू हो तो उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, मेरा मौजू इस्लामिक बैंकिंग नहीं था। इंशाल्लाह कभी ज़रूरत पड़ी तो रज़ा रज़ा नकवी साहब ये नोट कर लें, कभी इस्लामिक बैंकिंग पर हम बात करेंगे। तो अब इस्लामिक बैंकिंग भी हमारे साथ बड़ा एक वास्ट टॉपिक है, उसमें भी बहुत डिटेल्स हैं कि लाइबिलिटी साइड पे आप किस तरह से इस्लामिक बैंकिंग को मैनेज करते हैं, आप एसेट साइड पे कैसे मैनेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट साइड पे कैसे मैनेज करते हैं। तो मतलब वो भी एक तफसीली सेशन होगा, जो भी होगा, मतलब वो तो आई थिंक कि 3 दिन में भी कंप्लीट नहीं होगा वो, तो उसको आपको एक सर्टेन कोर्स लेके चलना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह कभी होपफुली इस फ्यूचर में हो तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन आपका है, आपने कन्वेंशनल के सेविंग अकाउंट का गालिबन पूछा है कि वहां पर तो आप उसको दे रहे हैं चूंकि आप घर पे सेफ कीपिंग नहीं कर सकते, तो वहां पर वो रिबा क्यों आ रहा है? आप तो उसको दे रहे हैं और वो उससे इन्वेस्ट कर रहा है। तो देखिए, इसमें हमारे साथ दो इश्यूज हैं। मैं रिबा के टॉपिक से ही रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि एक तो ये कि बैंक जहां पर भी, मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि जहां पर भी प्रिंसिपल को गारंटी करे, देखें अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो भी नाम दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कर्ज वाली हैं तो शरई लिहाज से कर्ज का हुक्म होगा। अगर उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अमानत वाली हैं तो अमानत के अहकामात लागू होंगे। ठीक है। तो अब आपका सवाल ये है कि इसको अमानत ट्रीट करें, कर्ज ट्रीट करें। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये कर्ज है। तो उसकी वजह ये है कि कर्ज में जब आप कोई किसी को देते हैं, मतलब एक किसी को अमाउंट देते हैं और वो आपके प्रिंसिपल को गारंटीड करता है, आपके प्रॉफिट को गारंटी कर रहा है। ठीक है। अगर फर्ज करें कि उसने प्रॉफिट ना भी रखा हो, फिक्स ना भी हो, लेकिन ये कंफर्म है कि उसने प्रॉफिट, वो वादा करता है कि आपको हर हाल में प्रॉफिट देगा। तो ये चूंकि आपको मशरूत वो प्रॉफिट दे रहा है, तो लिहाजा ये रिबा की सूरत बन जाएगी। लेकिन अब दूसरा सवाल कि ये इसको अमानत क्यों नहीं ट्रीट कर सकते? ये अमानत भी तो हो सकता है, क्योंकि आपके लिए घर पे रखना मुश्किल है तो आप बैंकों में रखते हैं। तो देखिए, शरई नुक्ता निगाह से मैं अमानत का हुक्म बताऊं ना, मैं एज अ बैंकर बात नहीं कर रहा, एज अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक लॉ बात कर रहा हूँ कि अमानत का शरई हुक्म ये होता है कि आप किसी को जब कोई अमीन बनाते हैं, उसको कोई चीज़ देते हैं कि वो अपने पास रखे, तो वो सेफ कीपिंग के लिए होता है। वो शख्स जिसको आप अमानत देते हैं वो उसमें तसर्रुफ नहीं कर सकता, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। ये लाजमी शर्त होती है अमानत की। और अगर उसने, ये लाजमी शर्त है, अगर वो तसर्रुफ करेगा तो वो जामिन होगा। देखिए, शरई हुक्म ये है कि आप किसी को अमानत देते हैं, अगर आप बैंक को अमानत की उन्वान से देंगे तो बैंक पे लाजिम होगा कि उसको यूटिलाइज ना करें। लेकिन आप जानते हैं कि बैंक में कोई भी पैसा पड़ा हो, वो बैंक यूटिलाइज किए बगैर तो रहता नहीं है, वो तो लाजमी यूटिलाइज होगा। तो शरीयत यहाँ पे ये कहती है कि अगर वो यूटिलाइज करता है, अगर आपने बिलफर्ज अमानत की नीयत से भी दी है, लेकिन बैंक जब उसको यूटिलाइज कर जाता है तो फिर ये अमानत से तब्दील होकर खुद ब खुद कर्ज बन जाएगा, क्योंकि वो तसर्रुफ की सूरत में जामिन है। तसर्रुफ की सूरत में वो गारंटीड है कि वो आपको लुटाएगा हर हाल में। अमानत का हुक्म यही है कि जब तक वो यूटिलाइज नहीं करेगा, वो जामिन नहीं है, वो सेफ कीपिंग करेगा बस। अगर उस दौरान डाका पड़ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, माल तलफ हो जाए, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जिस दिन उसने यूटिलाइज कर लिया तो ये खुद ब खुद अमानत से कर्ज में चला जाएगा, जिसको हम शरई नुक्ता निगाह से टर्म यूज करते हैं कि ये यद अमान से यद जमान में चला गया। यानी जब यद जमान में जाता है, यानी जब उसकी जमानत आ जाती है उसकी तरफ से, तो फिर हुक्म खुद ब खुद कर्ज का आ जाता है। तो इसलिए फिकी लिहाज से हम कन्वेंशनल बैंक के सेविंग अकाउंट को भी रिबा में काउंट करते हैं। जी, तो फिर मेरा ख्याल है कि क्वेश्चंस काफ़ी हो गए, तो फिर कभी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा जजाक। लगा। क्लासेस बहुत अच्छी रही। मैं खुद इसी सोच में था कि किसी तरह मैं ये कन्वेंशनल बैंक से निकलूं, पिछले 15 साल से इसी में हूँ, तो काफ़ी मुझे हेल्प मिली है इससे अभी। थैंक यू सो मच। जजाकल्ला जजाकल्ला। बस हमारी दुआ ये है कि हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हम सबको कामयाबियां अता करे, और हम एक एथिकल बैंकिंग और एक ज़्यादा बेहतर बैंकिंग कर सकें। इंशाल्लाह इस्लामिक बैंकिंग पे कभी डिटेल में बात होगी, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि इस्लामिक बैंकिंग इज़ कम्प्लीटली 100% इस्लामिक। उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं और हो सकती हैं। देखिए, एक इंसानों का बनाया हुआ निज़ाम है, उसमें भी खामियां हो सकती हैं, बट यू शुड अप्रिशिएट कि ये एक एटलीस्ट एक
अच्छी कोशिश है, और उसमें एक अच्छा एक वो है, सिस्टम है जिसमें रिबा से बचने की कोशिश की गई है। तो अपनी जगह पे ज़ाहिर है, ये तो एक एवोल्यूशन होती है ना, ग्रेजुअली इवॉल्व होता है, उस पर तनकीद भी होती है, तो फिर वो उसको मॉडिफाई कर लेते हैं और चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सेशन आप सबके लिए मुफीद रहा होगा। फ्यूचर में इंशाल्लाह कोई दूसरा सेशन होगा तो हाजिर खिदमत होंगे। जज़ाकल्लाह, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।